नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन वाहिद खान के साथ जश्न बहारा सद्दास मेला दारेल में इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि हमने जो है इस पूरे इवेंट को कवर करना है। आज इसका इफ्तिताही तकरीब होगी और जिसमें मेहमान खुसूसी वगैरह तशरीफ़ लाएंगे और इसका इफ्तिताह करेंगे। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं पवेलियन वगैरह सज चुके हैं। मेरे दाएं साइड पे वॉलीबॉल का ग्राउंड है, बाएं साइड पे अगर आप देखना चाहें तो मेरे साइड पे क्रिकेट का ग्राउंड है। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और इसके अलावा बेतहाशा यहाँ पर जो है गेम हो रहे हैं। लोकल गेम्स भी यहाँ पर आप देखने को आपको मिलेंगे। अभी हम को ले चलते हैं यहाँ के स्टॉल्स की तरफ, जहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं, दीगर ट्रेडिशनल स्टॉल्स हैं। उनके जाकर हम आपको उसका तारुफ कराएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आने वालों के लिए यहाँ पे किस किस्म की तैयारियाँ की गई हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं उन स्टॉल्स की तरफ जहाँ पर जो है वो बड़े सुबह से जो है गहमा गहमी है, पकवान तैयार किए जा रहे हैं। मज़े मज़े के डिलीशियस खाने यहाँ के लोकल्स तैयार किए जा रहे हैं। हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए नाज़रीन। जी नाजरीन, इस वक्त में एक फ्रूट स्टॉल पे मौजूद है। यहाँ पर हमारे भाई हैं, इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो फ्रूट स्टॉल यहाँ पर सजाया गया है, भाई हैं वो फ्रूट स्टॉल लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मोहिबुल्लाह जी। मोहिबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये फ्रूट स्टॉल का जो स्टॉल है ये आप लोगों को फ्री में दिया गया है कि इसकी कोई फीस भी आपसे ली गई है? फ्री में किधर दिया गया यार, फ्री में तो छोड़ो, दुगना कीमत हुआ है इसका। नहीं, इसका जगह का फ्री में है, जगह में फ्री है। अच्छा, इस वक्त आप जो ये सामान यहाँ पे लाया है, नीचे से लाने का किराया सारा लगा के आप जो है ये जो सेब है ये किस तरह की? सेब है मैं 200 रुपए पे ये गोल्डन सेब देता हूं। गोल्डन सेब दे रहे हैं। हाँ। इसके अलावा ये अमरूद है, अमरूद 150 पे। और इसके अलावा खीरा वगैरह? खीरा है 80 रुपए पे, गाजर है 60 रुपए पे। अच्छा, हाँ। आप क्या समझते हैं 9 दिन जो आप यहाँ पर बैठे लोगों को सहूलत देने के लिए आए हैं कि सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आए? जेब भरने के लिए नहीं, सहूलत के लिए आए, लेकिन नीचे महंगाई हुआ तो हम इधर कैसे देंगे नीलाम करके। बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब साहब हमारे साथ थे, उनका कहना ये है कि इस वक्त रेट ज़्यादा है। हमारा मकसद जो है यहाँ पर आने वाले मेहमानों को सहूलत फराहम करना है ताकि उनको अगर फ्रूट की ज़रूरत पड़े तो इधर उधर जाना ना पड़े, नीचे जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए उनके लिए सहूलत के लिए यहाँ पर ये बनाया गया। और बैठने के लिए अगर वाहिद दिखाना चाहे तो बैठने के लिए जगह भी है, यहाँ बैठकर जो है वो फ्रूट खा सकते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो है बहुत अच्छे किस्म का पकवान तैयार हो रहा है और काफ़ी यहाँ पर प्याज, टमाटर, आलू वगैरह जो है वो बड़े करीने से काटे गए हैं। इनको हम देखना चाहेंगे। और यहाँ हमारे एक पिछा जो है वो ममाए लगा रहे हैं, फपाएँ जिसको हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर हाथ से लगाए जा रहे हैं। तंदूर का इंतज़ाम नहीं है नाजरीन। यहाँ पर आप देखना चाहें तो बड़े ही खूबसूरत, बड़े अंदाज में, गोल नहीं है, मुस्ततील और मुरब्बा टाइप के पराठे रोटियाँ बन रही हैं, लेकिन बहुत ही लजीज होंगे यकीनन। हम इनसे पूछना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल बसीर। अब्दुल बसीर साहब हमारे साथ मौजूद है। तो ये तरबियत आपने कहाँ से हासिल की थी? ये तरबियत हमने किसी होटल में, हमारा एक परमानेंट साथी था, उससे सीखे। अच्छा, अभी आप यहाँ पर कौम की खिदमत के लिए आए हैं कि मजदूरी करने के लिए आए हैं कि पैसा कमाने के लिए आए हैं? यहाँ पर कौम की खिदमत भी होगी, साथ साथ पैसे भी कमाए जाएगी सर। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बल्तिस्तान से भी आए हुए हैं, गिजर से भी आए हुए हैं, गोजाल से भी आए हुए हैं और गिलगित से भी आए हुए हैं, इसके अलावा कोहिस्तान से भी आए हुए हैं। मुल्क भर के तमाम इलाकों से यहाँ पर नौजवान इस फेस्टिवल में रंग भरने के लिए आए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर हर किस्म की ज़बान बोलने वाले मिलेंगे। तो उनके साथ आप जो है किस किस्म का ताल्लुक़ रखना चाहते हैं? बरादरी शान का ताल्लुक़ रखेंगे उन सब के साथ, वो क्योंकि हमारे सब भाई हैं। जिधर से भी आए, गिलगित बल्तिस्तान से, पंजाब से, गिलगित से, हुंजा से, नगीर से, जिधर से भी आए वो हमारे साथी है, मेहमान है, उनको हम बड़ी एहतराम के साथ रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से पकवान जो यहाँ के लोकल दारेल के मशहूर कौन कौन से डिशेज़ हैं जो हमारे लिए मेहमानों के लिए आपने तैयार किए हैं? यहाँ पर चावल पकाए जाते हैं, साथ कढ़ाई भी पकाई जाती है और साथ साथ जो दाल वगैरह भी पकाया जाता है, उनका इंतज़ाम हमने किया। उनके लिए जो बाहर से मेहमान आए हैं उनके लिए हमने ये चीज़ों का इंतज़ाम किया है सर। अच्छा, उनके लिए कोई लोकल डिश जो यहाँ पर हम बनाते हैं वही बारूश इस टाइप के कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं आप लोग? उसी टाइप वगैरह इस किस्म का सखाफती कोई चीज़ बनाने नहीं बनाई जा सकती सर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आइए चलते हैं दीगर स्टॉल्स का भी मुआयना करते हैं। यहाँ पर भी जो है लोग जो है वो आप देख रहे हैं
कि लकड़ियां यहाँ पर जमा किया जा रहा है और यकीनन 9 दिनों तक का स्टॉक यहाँ पर 9 दिनों तक का स्टॉक यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ के मशहूर जलेबियाँ आप अगर देखना चाहें वो भी है, मिठाई भी यहाँ पर है, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने के चीज़ें भी हैं और केले भी यहाँ पर दस्तयाब है। अगर आप खाना चाहें तो केले भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पकवान के लिए अभी जो है यहाँ पर बारबेक्यू का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर स्टॉल लगाया जा रहा है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जी नाजरीन इस वक्त यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त जो है वो यहाँ पर चूल्हा लगाए हुए हैं, कुछ चीज़ें भी तैयार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मुमताज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या क्या आप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं आवाम के लिए? सादा सालन, हलवा, डोडो, चावल, बिरयानी। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर जो है हमें कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें मिल रही हैं, यानी हलवा भी यहाँ पर मिलेगा, डोडो भी यहाँ पर मिलेगा और चावल भी मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। आप मुमताज़ साहब आपने बहुत अच्छा इकदाम किया हुआ है। वैसे रेट्स क्या है यहाँ पर? हलवा किस तरह पाव दे रहे हैं? पाव प्लेट हिसाब दे रहे हैं? प्लेट के हिसाब से दे रहे हैं सर। 50 रुपए का प्लेट दे रहे हैं। यकीनन फुल प्लेट जो है बहुत अच्छा रेट है, 50 रुपए का गिलगित में भी नहीं मिलता है। नाज़रीन अच्छे रेट पे दे रहे हैं, कोई ऐसा कोई रेट नहीं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रूट स्टॉल लगा हुआ है और उसमें मज़े की बात यह है कि गन्ना भी यहाँ पर लिटाया गया है, यानी कि गन्ने के जो शौकीन हजरात हैं अपने दांतों की आजमाइश करना चाहते हैं तो वो इधर आके अपने दांतों की आजमाइश भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत अंदाज में स्टॉल सजाया गया है। तो यहाँ पर एक और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद है। वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पर आप देख रहे हैं नाजरीन की साबिका हुकूमत की कारकर्दगी है कि आज सोदास में भी जो है वो आपको वेस्ट मैनेजमेंट का काम नज़र आएगा। यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ मौजूद है, उनके एहलकार बावर्दी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? हुसैन आलम है जी। हुसैन आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। कितने दिनों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? 2 दिन से सर। 2 दिन से काम कर रहे हैं। आप लोगों को इसके TAD भी मिल रहा है कि आप उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं? यही तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, TAD का पता नहीं है। जो हमारा सुपरवाइजर ने कहा कि भाईजान उधर जाओ, काम करना है, फेस्टिवल है इसलिए इधर आया है काम करने। बहुत ज़बरदस्त हम सलाम पेश करते हैं अपने इस वेस्ट मैनेजमेंट के जवानों को कि उन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरा पूरा ग्राउंड रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अमन फाउंडेशन, अल खिदमत यूथ और इसके अलावा दीगर जो यहाँ पर काम करने वाले रिफाई इदारे हैं उसके जो रज़ाकार हैं वो भी यहाँ पर जो है हमें नज़र आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख लें कि बहुत खूबसूरत अंदाज में अभी तकरीबन 10 नहीं बजे और मुकम्मल तौर पे जो बिरयानी यहाँ पर है दम पे लगा दी गई, यानी कि बिल्कुल तैयार है। मेहमानों के लिए मुकम्मल तौर पर इंतजामात किए गए हैं। बहुत बड़ा फूड स्टॉल यहाँ पर सजाया गया यकीनन, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होना है। उसी हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पर जगह जगह ताकि आने वालों को जो है किसी जहमत का सामना न करना पड़े, इसलिए उनके लिए खाने पीने के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो हर जायके और हर अंदाज की यहाँ पर चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस भाई ने यहाँ का लोकल जलेबियाँ यहाँ पर बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हयात खान। हयात खान साहब, आपके जहन में कैसे आ गया कि आप सिर्फ बिस्कुट, नस्वार और ये सिगरेट के अलावा जो है जलेबियाँ भी यहाँ पर आवाम के लिए रखें? वैसे कैसे बस ये काम मेरा दिल में है, हाँ पैदा है इसमें। हाँ बड़ी मेहरबानी। यहाँ पर यकीनन जो है वो नस्वार के शौकीन हजरात भी आएंगे और जब उनकी जेब में हाथ डालेंगे अगर नस्वार ना हो तो हमारी इस बाइक की तरफ पास आके वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। ये पुड़िया जो है जलेबी की किस तरह है? आप ये 70 का जो है तकरीबन ये एक पाव है, आधा किलो 70 रुपये की जलेबियाँ हैं। गिलगित में 300 रुपये की मिलती है, बहुत सस्ता रेट इन्होंने रखा हुआ है हमारे भाई ने। तो आइए आगे भी देखते हैं, आपको दिखाते चलते हैं कि जगह जगह जो है यहाँ पर चूल्हे सजाए गए हैं और यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में खाने पकाए जा रहे हैं। और देखें यहाँ पर लकड़ियों का स्टॉक है, क्योंकि नाजरीन 9 दिनों तक यहाँ पर ये स्टॉल चलता रहेगा और आने वाले मेहमानों की तवाज़ा इन्हीं स्टॉलों ने करनी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस भाई से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? लुत्फुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये जो खाने शाने आप पका रहे हैं इसकी कहीं से तरबियत हासिल की है कि आज अचानक आपके दिल में आया कि क्यों ना ये काम किया जाए? नहीं, कहीं से तरबियत हासिल की है, कराची से। कराची से? हाँ, हमारा भाई साहब कराची से तरबियत याफ्ता है, सीख के आया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने मेनू में क्या क्या रखा हुआ है कराची से? मैंने मतलब बिरयानी, कराची जो मतलब मशहूर बिरयानी, बिरयानी की रेसिपी हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि जो आपने बिरयानी बनाई है वो किस रेसिपी के तहत बनाई है? वो तो बहुत सारे मतलब इसके अंदर वो मतलब वो क्या कहते हैं इसको, इज्ज़ाए, बहुत सारे क्या वैसे बताएं ना।
ये इसके अंदर मसाले तो हर किस्म की तरीके की मिसालें हैं, वो मिलाने पड़ते हैं, वो मिलाए तो फिर वो लोग खुशी से खा लेते हैं ना। आपके ख्याल में आपकी जायका दीगर स्टॉल से मुख्तलिफ होगा? हाँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देख लें, यहाँ पर हर स्टॉल में जो है कोशिश की गई है कि जायके को मुख्तलिफ तरतीब से बनाया जाए और चखने वाला यकीनन जो है वो डिफरेंट जो है वो महसूस करे कि एक स्टॉल का जायका और दूसरे स्टॉल के जायके से मुख्तलिफ है। तो हम चलते हैं, यहाँ पर एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा यहाँ पर जो है वो स्टॉल पे बैठा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी अपने आने वाले मेहमानों की तवाज़ा के लिए जो है यहाँ पे खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर साफ़ सुथरे ताज़ा जो कीनू है वो है और खीरे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जेक नो मनते हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा तो क्या को दर्जन देनो पुट? 60 रुपये। अत तो सस्ता के देनो 120 रुपये गिलतर देने तुस कदे थे देनो अने हाँ नुकसान हट रहे तुस हाँ फायदा बे यार। तो ये नन्ना मुन्ना बच्चा यहाँ पर मौजूद है जो स्टॉल पे है और 60 रुपये दर्जन यहाँ पे दे रहा है। फराखदिली की इंतहा है कि गिलगित में आप आएँ तो 120 रुपये दर्जन है और ये 60 रुपये दर्जन यहाँ पे दे रहा है। ये नाज़रीन आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और किस किस्म के स्टॉल यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर और दोस्त भी मौजूद हैं जो ख़ुद यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट को से ताउन करते हुए आप देख रहे हैं कि इस स्टॉल वाले ने कचरा किया करने के बाद खुद सफाई करके जमा किया हुआ ताकि इस कचरे को इकट्ठा करके वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी में डाले और अपने स्टॉल को ये पाक और साफ़ रखे और आने वालों को यहाँ पर आने के बाद जो है इंतहाई जो है वो खुशी महसूस हो और सफाई देखकर यहाँ पर खाना खाने की तबीयत भी हो। तो हमारे साथ ये भाई मौजूद है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे जवान है, चतराली टोपी इन्होंने पहनी हुई है, जेब तन की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? गयार दारेल। गयार दारेल से इनका ताल्लुक है। तो आपने ये स्टॉल में क्या कुछ पका रहे हैं? यहाँ गोश्त, बड़ा गोश्त है, चावल है, चाय है, वगैरह वगैरह। बड़ा गोश्त जो है वो मयूष का है कि देसी गोश्त? मयूष का है। तो मयूष का गोश्त खाने के लिए तो हम खा रहे हैं वहाँ पर गिलगित में भी, पंजाब में भी। हम तो ये चाह रहे थे कि आप कोई मारखोर वारखोर का गोश्त यहाँ पर पकाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर भी एक खूबसूरत अंदाज में इंतहाई ज़बरदस्त मस्त नौजवान जो है वो गोश्त की कटाई कर रहा है। अगर आप देखना चाहें तो बड़े खूबसूरत अंदाज में गोश्त के पीसेस किए हुए और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में चर्बी अलग की हुई है। तो अच्छा, तो आपका नाम क्या है सर? अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अमानुल्लाह का अने तुस मोज के हन अलग थूनो मी अलग थूनो तो अने मी लिप्त हो खैना कि अने समझ मिशरक तो खै मिशरक तो खैनी दिया था लिप देते हो तो मिशरक थी का तो अने बास की भाई ना नहीं कम ही तो मोस लाओ है ना। तो जैक्सन ने नहीं की नहीं केमा सनम सादा सनम। अच्छा, तो यहाँ पर कीमा और मीनू में आपको इस स्टॉल पे कीमा मिलेगा और सादा गोश्त आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर आके आप जो है वो सादा गोश्त का मज़ा ले सकते हैं, कीमे का मज़ा ले सकते हैं। तो आइए नाजरीन आगे चलते हैं और अगर हमारे दोस्त अगर दिखाना चाहें उधर से व्यू तो आप देख लें यहाँ पर खाने वालों के लिए बैठने के लिए बड़े खूबसूरत अंदाज में चटाइयाँ डाली गई है। और यहाँ पर जो है अगर हमारे दोस्त जो है ये घास दिखाना चाहे तो इस घास के बारे में हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि अगर इस पे कोई कालीन बिछाना इस घास की तौहीन है। तो अगर इस दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो हम जन्नत नज़ीर दारेल के इस खूबसूरत एक वादी में मौजूद हैं जो 9 दिनों तक यहाँ पर चहल पहल रहेगी, खूबसूरती रहेगी, लोगों का आना जाना रहेगा। एक शहर यहाँ पर 9 दिनों के लिए आबाद। प्रोग्राम को और ये सारे मामले को सही तरीके से बहुत जबरदस्त बड़े चालाकी दिखाई आपने, सबसे हट कर
यहाँ पर भी देख लें, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी चूल्हे लगाए जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की उम्मीद ये है कि यहाँ पर बेतहाशा लोग आएंगे और इसी हिसाब से यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम जो है बड़े वाफर मिकदार में किया गया है। और यहाँ पर आप देखें बैलून वगैरह लगा के यहाँ के पवेलियन को खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई ताकि आने वाले की पहली नज़र यहाँ पड़े और वो यहाँ पर खींचा चला आए। तो यहाँ पर हमारे एक नौजवान है, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? हफीजुल्लाह नाम है। हफीजुल्लाह नाम साहब जो है आपके जहन में कैसा आया कि आप अपने पवेलियन को दीगर से मुख्तलिफ करें, बैलून वगैरह लगा के अट्रैक्टिव बनाएं? जी सर, अब ये हमने पिछले 3-4 सालों से हम ये प्रोग्राम में ये होटलिंग सिस्टम चला रहे हैं, तो इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा जो होटल है वो सबसे अलग हो ताकि हमारे पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए और हम जी नाजरीन, यहाँ पर जो है पकवान तो बन रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट किस्म का पकवान हमारे इस भाई ने रखा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहूँगा कि अगर आप देखना चाहें तो बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ का ट्रेडिशनल प्याज का पकोड़ा यहाँ पर बन रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो मुख्तलिफ अशकाल के पकोड़े आपने बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ शक्ल के, इसके जायकों को भी मैं चेक करना चाहूँगा, तो इजाज़त है ना आपकी तरफ से? बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी ये आलू है और प्याज है, बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी कटिंग की गई है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये महारत आपने कहाँ से हासिल की? बस सर, ये पहले से नहीं थे, लेकिन अभी अपना खुद को मशहूर करने के लिए सारा ये भी यहाँ आने वाला है, तो हम भी आके बस यहाँ काम शुरू किया। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अपने इस फन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए यहाँ पर स्टॉल खोला है। यकीनन बहुत ही टेस्टी किस्म के पकोड़े हैं। मैंने बहुत जगहों से पकोड़े खाए, लेकिन यहाँ के टेस्ट और यहाँ के जो मुख्तलिफ शक्लें बनाई हुई हैं पकोड़ों की, इस किस्म की चीज़ मुझे पहले मरतबा देखने को यहाँ मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। हर स्टॉल वाले ने कोशिश की है कि वो अपने टेस्ट को दूसरे स्टॉल से मुख्तलिफ करके दिखाए ताकि आने वाले को जो है मुख्तलिफ अनवा इक़साम के खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हों। तो अगर आप देखना चाहें तो मेरे दाएं साइड पे इसी किस्म के आपको स्टॉल्स मिलेंगे। यहाँ पर बेशतर जो है अक्सरियत में जो है फूड स्टॉल ज़्यादा है। इसके अलावा जो यहाँ पर फ्रूट स्टॉल मौजूद है। इसके अलावा ट्रेडिशनल स्टॉल हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए नाज़रीन हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को आप तक अख्तिताम करते हैं और हम चलते हैं पवेलियंस की तरफ और वहाँ लोगों से बात करेंगे, उनसे उनकी राय पूछेंगे, वो इस मेले के बारे में क्या ख्याल रखते हैं और आने वाले मेहमानों से भी पूछेंगे कि वो यहाँ आकर उनको क्या देखने को मिला और क्या उनको यहाँ पर जो एक्साइटिंग महसूस हुई यहाँ पर आने के बाद कि एक बुलंद तरीन मकाम पे जो है वो इस किस्म का खूबसूरत किस्म का एक शहर आबाद किया गया है, वो भी 9 दिनों के लिए। आइए नाजरीन वहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन वाहिद खान हाजिर खिदमत है। हम आए हुए हैं सुद्दास में और यहाँ पर जश्न बहारा सुद्दास मेला लगा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है उन्होंने अपनी शिरकत को यकीनी बनाई हुई है। और इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन में है सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज गिलगित बल्तिस्तान, जिनका कहना है कि अपने घर, अपने स्कूल, अपने ऑफिस और अपने वर्कशॉप्स को महफूज बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कीजिएगा। आइए चलते हैं कि यहाँ हमारे कुछ दोस्त बैठे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो वॉलीबॉल का ग्राउंड उन्होंने सजाया हुआ है, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका?
शम्स तबरेज। शम्स तबरेज हमारे साथ मौजूद है। बहुत प्यारा नाम है शम्स तबरेज। एक औलियाल्लाह गुजरे हैं, उनके नाम से मंसूब इनका नाम रखा हुआ है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे मेरे भाई कि यहाँ पर जो ये फेस्टिवल लगा हुआ है, इससे आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? इस फेस्टिवल से अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे अच्छा हैं। तो यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको आप किस तरह एंटरटेन करेंगे? यहाँ मेहमान जो आएंगे दीगर अच्छे तरीके से अच्छे। तो सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज गिलगित बल्तिस्तान और हनी सारा टीवी की तरफ से ये खूबसूरत सा कलम आपके लिए गिफ्ट है। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तालिब हुसैन है। तालिब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। गाना तो नहीं गाते आप? नहीं, गाना नहीं करते। किस क्लास में पढ़ते? 5वीं। 5वीं क्लास में पढ़ते हैं तालिब हुसैन साहब। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप दारेल किस जगह के हैं? तांगीर के हैं कि दारेल के हैं? दारेल के तो हमारे जगह है ना, वो सोना दारेल है। की जगह क्या? हाँ, दारेल के दिशे हम ग्याड़ है। ग्याड़ के ही है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस किस्म का खूबसूरत मेला यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसे फील कर रहे हैं? हमारे बहुत खुशी मिला है इसलिए। और हम जो दूर दूर से लोग आए हुए उन्हें देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अजनबी तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, बहुत। आप चाहते हैं कि हम जो है वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान से बाहर से लोग जो है दारेल के इस अट में भी आए और खूबसूरत जगहों की सियाहत करें, आप चाहते हैं? हाँ, पूरा लोग चाहते हैं। हमारा भाई है वो, बाहर से लोग आ जाए। हाँ, वो हमारा भाई समझता है। जैसे कि हमारे ये भाई जो है तालिब हुसैन साहब ने कहा कि ये चाहते हैं कि बाहर से लोग आए और यहाँ सेहत को फ़रोग़ दें और यहाँ पर प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा को कायम करें। आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से और सिटी फायर एंड सर्विसेज की तरफ से आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल सर? आपकी खैरियत के साथ है। नाजरीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे साथ जो है वो इंस्पेक्टर रहमतुल्लाह साहब मौजूद है और मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। ये यहाँ के लॉ एंड आर्डर को चेक कर रहे हैं और यहाँ के ट्रैफिक को हमारे ये भाई यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं दारेल और बाहर से आने वाले, आपसे किस किस्म का ताउन कर रहे हैं? हम उनकी सिक्योरिटी मुहैया करेंगे उनको। सिक्योरिटी ताउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप तो कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास ताउन कर रहे हैं। लोग हमसे ताउन करेंगे, हम लोगों से के साथ ताउन करेंगे, तब तो निज़ाम चलेगा। तो आप मुझे बताएंगे ट्रैफिक के निज़ाम को बड़े खूबसूरती से आपने सजाया हुआ, लेकिन पार्किंग एरिया मुझे कोई खास नज़र नहीं आया। जहाँ पार्किंग एरिया तो बाहर है, प्राइवेट गाड़ियों के लिए, जो हमारे सरकारी गाड़ियाँ हैं उनके लिए पार्किंग उस साइड पर हमने बनाया हुआ। बहुत जबरदस्त लोग ताउन कर रहे हैं ना? बिल्कुल ताउन। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आने वाले लोग जो है बाशऊर हैं और वो यहाँ की इंतज़ामिया के साथ, इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ भरपूर अंदाज में ताउन कर रहे हैं। आपके लिए हनी सारा टीवी और सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप दोनों ने हमसे बातचीत की थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। आइए जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग हस्ती मौजूद है जो यहाँ के आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे ट्रेडिशनल लिबास में मौजूद है। ऊपर आप देख रहे हैं पट्टू का की टोपी पहनी हुई है और शलवार कमीज़ खदड़ की पहनी हुई है, जैकेट पहना हुआ है। यकीनन ये डूबे हुए हैं अपनी सकाफत के अंदर। हम इनसे पूछने चाहेंगे कि आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद शकील। और आपने जो ये ड्रेस पहना हुआ है आपको बहुत जच रहा है। क्या कभी आपने आईने के सामने जो है वो जाके देखा है कि आप काबिल फ़ख्र हैं कि नहीं है? बस अल्लाह का करम भाई, क्या करेंगे। बस ये हमारा इलाके का लिबास इस तरह, हम ये पेंट शर्ट नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन आपको बहुत जच रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बाहर से आने वाले जो मेहमान हैं उनको यहाँ पर रास्ता खोल रहे हैं कि वो दारेल में न सिर्फ सुद्दास में आए बल्कि वो मुख्तलिफ जो सयाहती मकामात हैं आपके अट है, नीलूगौ है, इस तरतीब से बिहाड़ी है और ऊपर भुगच का जो यूनिवर्सिटी है, इस एरिया का भी दौरा करें। क्या इसमें ये पैगाम भी मुज़मिर है? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुशी के साथ उनको विजिट कराने के लिए तैयार है। हर जगह जगह उनको विजिट के लिए दिखाएंगे और हम साथ जाएंगे, हर वक्त साथ देंगे उनको। आने वाले सयाहों को बिल्कुल, आने वाले सयाहों के साथ देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आपके लिए जो है वो पाकिस्तान का खूबसूरत परचम जो अमन, सलामती और हमारी सरबुलंदी का निशान है, आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है हनी सारा टीवी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं।
साहब काय खे ठीक ठाक। ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है तवक्कुल से बढ़कर लोग जो है तमाम सूबों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तो उनको के इस्तकबाल के लिए आपने क्या क्या यहाँ पर इंतजाम किए हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, हम दायरे वाले मेहमान नवाज लोग हैं, वैसा हमें बदनाम किया जा रहा है। हम अमन को चाहते हैं, यहाँ कहीं से भी आइए, हम सिर्फ ज्ञान नहीं फुकुज नहीं बल्कि पूरी दायरे हम मेजबान बन के अपने बेस्ट गेस्ट का शानदार इस्तकबाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश हमारे साथ जो थे नंबरदार साहब, इनके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा परचम है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि हमने इसको सरबुलंद रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। तो हमारे साथ DSO के जो है द्यामर के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हमारे साथ मौजूद है, फरमानुल्लाह साहब मौजूद है। ये इनका जो है यकीनन यहाँ पर ताउन हासिल होगा। बहुत अच्छे अंदाज में हमारे इस भाई ने जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, पुलू का ग्राउंड, वॉलीबॉल का ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड, यहाँ पर बहुत प्यारे अंदाज में इन्होंने किया हुआ है, जो क्रेडिट जो है इनकी टीम को जाता है, क्योंकि ये टीम वर्क है। स्पोर्ट्स ऑफिसर ये है, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने मेहनत और इतने प्यार से जो आपने किया हुआ है, इतने क्योंकि ये दूर होने के बावजूद आपने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ किया हुआ है, तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना? सर, हमें शुरू में काफ़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन हमने दिन रात मेहनत करके इस फेस्टिवल को इंशाल्लाह हम शानदार तरीके से मनाएंगे। और मैं बहसियत सपोर्ट अफसर द्यामर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुद्दास फेस्टिवल 2021 में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश नाजरीन है, हनीसारा टीवी और हनीसारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा परचम है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि इसको हमने हमेशा बुलंद रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस पूरे टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ज़मान साहब की हम हिम्मत को, हौसले को और इन्होंने जिस तरतीब से कोना कोना करिया करिया गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर अपने सियासी पस मंज़र को पसे पुश डालते हुए तमाम पार्टियों के रहनुमाओं से मिलकर उनको यहाँ आने की दावत दी और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि इस वक्त बल्तिस्तान रीजन से, गिलगित रीजन से, मुल्क के दीगर सूबों से जोक दर जोक, गोल के गोल यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर साहब कि आपने ऐसा विजन दिया कि यहाँ पर जो है बाकायदा इस वक्त सेहत का आपने आवाम के लिए, लोगों के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। तो इस विजन के साथ जो है आगे आप क्या कुछ करना चाहते हो और इस फेस्टिवल में मज़ीद क्या चीज़ें हैं जो आप हमारे चैनल के थ्रू आवाम को बताना चाहेंगे? बहुत मेहरबानी जी। हनीसारा टीवी का मैं बहुत मशकूर हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको पहले भी यूट्यूब में देखता रहा हूँ, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है दारेल के लिए। दारेल वो एरिया है, सबसे खूबसूरत एरिया है, हम गेटवे है गिलगित बल्तिस्तान का। हम चाहते थे कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म हो, कल्चर डेवलपमेंट हो, यूथ की प्रमोशन हो। हमारे इधर टैलेंट है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हम मीडिया से दूर रहे। इसमें कमज़ोरी हमारी भी है कि हमने स्ट्रगल भी नहीं की और बाहर से मीडिया वालों ने भी ये नहीं कहा कि जी जाके दारेल का हालत बदलने की कोशिश करें। ये इवेंट इंटरेक्शन है, ये रीजनल इंटरेक्शन है, इंटरफेथ हारमनी इंटरेक्शन है। हम चाहते हैं कि हमारा सॉफ्ट इमेज डेवलप हो, हमारे ऊपर जो क्रिमिनल एक्टिविटी का जो लेबल लगा है वो ख़त्म हो, इसलिए ये इवेंट कराया। मुझे खुशी है, मैं इंतज़ामिया का, मैं गिलगित बल्तिस्तान के हर बच्चे का मशकूर हूँ। मैं सिकरदू से लोगों को ला रहा हूँ, मैं हुंजा से लोगों को ला रहा हूँ, मैं गिजर से लोगों को इनवाइट कर चुका हूँ, मैं नगर खुद गया हूँ, नगर में पहली दफ़ा गया हूँ। दारेल से बंदे जाके नगर से लाना है। मैं चाहता हूँ यहाँ इंटरेक्शन हो, हम अच्छे लोग हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, लोग आए देखें। इतना खूबसूरत ग्राउंड नहीं बल्तिस्तान में कहीं नहीं है। एट ए टाइम आप क्रिकेट भी करा सकते हो, वॉलीबॉल करा सकते हो, फुटबॉल करा सकते हो, यहाँ पे पोलो कर सकते हो, यहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है, यहाँ टग ऑफ वार होगा, यहाँ डंकी पोलो होगा और इतना इंटरेस्टिंग इवेंट है। यहाँ पे इस इवेंट को खूबसूरत बनाने में आपका मीडिया का किरदार है। यहाँ पे SCO का है, यहाँ पे वापडा का है, यहाँ पे PWD का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। सबसे जो मैं यहाँ पे ये सिविल इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे DC साहब, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, कमिश्नर साहब को सलाम पेश करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर को सलाम पेश करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा मैं सल्यूट करता हूँ पाक आर्मी को, उनके जो कमांडर है सिपा सलार है हमारे जवाद अहमद साहब, उनका ये इस इवेंट को सजाने में वो इसके दुल्हा है, वो इसके रोह रवा है, वो हमारे सिपा सालार है। मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि उनकी वजह से आज ये हम खूबसूरत एक मेला सजाने जा रहे हैं और ये इंशाल्लाह एक इनिशिएटिव है। हम कैलेंडर ऑफ ईयर में इसको शामिल कराना चाहते हैं इस इवेंट को, क्योंकि इस वक्त सर्दी है, पहाड़ों पर बर्फ़ है, लेकिन ये वाली जगह है, ये इतनी इंटरेस्टिंग खूबसूरत जगह है कि ये हिडन हेवन है।
ये दुनिया की नज़रों से ओझल है, ये कल से दुनिया की नज़रों में आ चुकी है। हम चाहते हैं कि यहाँ ऐसे इवेंट हो, हमारे यूथ हेल्दी एक्टिविटी में जाए बजाय क्रिमिनल एक्टिविटी में जाने के। हम यहाँ पे कोई फाशी नहीं फैला रहे, हमारा मकसद यहाँ पे जोड़ना है लोगों को। हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, हम इंसानियत को मजबूत करना चाहते हैं। आए डरे ना, ये नो गो एरिया नहीं है, ये केज के साथ ही है। लोग आए, यहाँ पर रोड है, बिजली है, पानी है, हम फ्री ऑफ कास्ट हर सर्विस दे रहे हैं, तो फिर भी कोई नहीं आता तो हमारा कसूर नहीं है। तारीख हमें उनको माफ़ नहीं करेगी, वो जो नहीं आएंगे। हमें बदनाम कराने वालों को अल्लाह हिदायत दे दे। हम अच्छे लोग हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम मेहमान को खाना खिला के दारेल वाले खुश होते हैं। हम दियामर हम मेज़बान हैं, गिलगित बल्तिस्तान के गेटवे पर है, पाकिस्तान के गेटवे पर है। आए लोग देखें, आपकी मीडिया के थ्रू सबको इनवाइट करता हूँ। अभी 9 दिन बाकी है, आए, इतना इंटरेस्ट है। डे एंड नाइट ऐसा इवेंट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और ये एंटरटेनमेंट है। कोविड की दुनिया में इस वक्त दुनिया सेग्रीगेट हो चुकी है, दुनिया डिस्टेंस पैदा कर चुकी है। हमने लोगों को जोड़ा है, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम लोगों को बिखरने नहीं देंगे। इंशाल्लाह इस मजबूती से जमे रहेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत होगा, गिलगित बल्तिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। हम चाहते हैं कि इस जोग्राफिकल लोकेशन पर हम सोने की चिड़िया है, हम पाकिस्तान की शहरग है, हम पाकिस्तान की बोन मेरो है, हम पाकिस्तान की ब्लड सप्लाई है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान को रोशन करने वाला एक प्रोजेक्ट बादशाह दियामर डैम, हम चाहते हैं ये डैम बने। हमने अपना कल्चर छोड़ा है, हमने अपने आबा अजदाद की कब्रें छोड़ी, हमें ऑनर किया जाए, हमें इंडोर्स किया जाए। हमारे साथ में दासू डैम बन रहा है, हम केज बना चुके हैं पहले, अब हम सी पे बनाएंगे। हम क्रिमिनल नहीं है, खुदारा गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, हमें तरक्की याफ्ता बनाए, हमें स्कूल दे दे, हमें कॉलेज दे दे। हम भी डॉक्टर बनेंगे, हम भी इंजीनियर बनेंगे, हम भी पायलट बनना चाहते हैं। हम क्राइम करना नहीं चाहते, हम कलम से कलाशनकोव को शिकस्त देना चाहते हैं। उसमें मीडिया का, हर इंसान का फ़र्ज़ है कि हमें उठाएं, वरना हम जिस्म का ऐसा है, हम गिलगित बल्तिस्तान के जिस्म का ऐसा, हम पाकिस्तान के जिस्म का ऐसा है। हम चाहते हैं हमारे अंदर अगर कोई बीमारी हो तो हमें काट के न फेंका जाए, हमारा इलाज किया जाए। हम अगर तालीम में पीछे है तो हमें एजुकेट किया जाए। इधर यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए, इधर IT सेंटर होना चाहिए, इधर म्यूजियम होना चाहिए। दुनिया हमें देखे, आज इंटरनेट का दौर है, वो ज़माना गुजर गया, तलवारों का ज़माना गुजर गया, कलाशनकोव का ज़माना गुजर गया। मैं चाहता हूँ लोग आए, हमें देखे, हम अच्छे लोग हैं, हम बुरे नहीं हैं, हम मेहमान नवाज हैं। दुनिया में लोग पैसों के बगैर बोलते नहीं हैं, हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें इज्जत दे दे, हमें इंडोर्समेंट दे दे, हमें पहचान दे दे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके लिए हनी सारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा परचम है, जो इस बात का दलील है कि हम इसको बुलंद करते रहेंगे, चाहे हमारे जिस्म का आखिरी खून का कतरा हम में बाकी रहे। पाकिस्तान डॉक्टर जमान, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजी हमारे साथ हमारे हलीम फयाजी साहब भी मौजूद हैं, जो इंतहाई खुश मिजाज भी हैं और हर स्टेज की जान है। इनसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये दियामर का इवेंट है, गिलगित बल्तिस्तान का इवेंट है, पूरे पाकिस्तान का इवेंट है। 2021 का जो है गिलगित बल्तिस्तान का पहला सयाहती फेस्टिवल है, एक नेक शुगून है, और ये इंशाल्लाह ये मज़ीद गिलगित में भी होगा, बल्तिस्तान रीजन में भी होगा। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब जो है आप पर कर्ज है कि जब गिलगित में हो और बल्तिस्तान में हो, आपने भी यकीनन वहाँ शिरकत करनी है। तो फयाजी साहब आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हनी सारा टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि एक खूबसूरत इवेंट के इनेकाद पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए, इस इलाके को कवर किया। मैं कुछ कहने से पहले डॉक्टर जमान साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपने तय अपने पोटेंशियल्स को यूज़ करके एक खूबसूरत इवेंट यहाँ अरेंज किया, एक ऐसी जगह में जो दुनिया की नज़रों से अभी तक ओझल थी। तो उसने अपने जद्दोजहद से, अपनी कोशिश से इस एरिया को, इस खूबसूरत जगह को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। तो मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि इस टूर्नामेंट का, इस इवेंट का, इस फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद डॉक्टर साहब जो कुछ भी इसको इंडोर्स करते हुए, इसका मकसद दुनिया को, गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान को पीस का एक मैसेज देना है कि हम पीसफुल लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान को चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। तो यहाँ अभी गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम एरिया से प्लेयर्स आएंगे, मुख्तलिफ वहाँ का फ्लाई से जो लोग मुंसलिक है वो लोग यहाँ आएंगे, इस इलाके की खूबसूरती को देखेंगे, हमारे दारेल की रवायती मेहमान नवाजी को इंजॉय करेंगे, यहाँ बैठेंगे, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इंडोर और आउटडोर गेम्स को वो इंजॉय करेंगे, मौसम को वो इंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये
ये इनिशियल स्टेप है, पहली दफ़ा है। इसको इंशाल्लाह हर साल कैलेंडर ईयर में इसको शामिल किया जाएगा। मैं खुसूसी तौर पर आपकी इस चैनल की तवस्सुत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट से खुसूसी तौर पर ये गुजारिश करूँगा को इसको कैलेंडर ईयर में एक फेस्टिवल के तौर पर, जिस तरह शंदूर का फेस्टिवल होता है, इसको हर साल बाकायदा इसी सीज़न में इसको रखा जाए और इसको डॉक्टर जमान साहब के नाम से खुसूसी तौर पर मंसूब किया जाए। और इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को, इस तरह की पीस को प्रमोट करने वाले एक्टिविटीज़ को अगर हम सब मिल के उसका सपोर्ट करेंगे तो यकीनन ये इवेंट कामयाब होगा। मैं आपका भी और अपने डॉक्टर जमान साहब का और मैनेजमेंट टीम का, दारेल के मौज़ीन का, माहिदीन का, सियासी और समाजी शख्सियात का, यहाँ के नौजवानों का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने तीसरी दफ़ा, 2 दफ़ा इससे पहले भी यहाँ पर इसी मुकाम पर इवेंट हुए हैं, लेकिन अब की दफ़ा जो 9 रोज़ा उन्होंने फेस्टिवल का अरेंज किया है, यकीनन एक तारीख साज है। हम सब ने मिलकर इस इवेंट को कामयाब करना है। ये उस सूरत में कामयाब होगा जब हम इस पर पार्टिसिपेट करेंगे, रोल प्ले करेंगे, यहाँ आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम फयाजी साहब, आपकी बातों से हम इत्तेफाक करते हैं और यकीनन ये जो है हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो, भाईचारा हो और यहाँ पर टूरिज़्म डेवलप हो, क्योंकि रोज़गार के मौके जो है वो हुकूमत पूरे नहीं कर सकती। अगर हम ये टूरिज़्म के दरवाजे कोई गिलगित बल्तिस्तान में खोल देते हैं तो यकीनन जो है वो बेरोज़गारी का खात्मा होगा। हनीसारा टीवी की तरफ से और सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज की तरफ से हमारे हलीम फयाजी साहब के लिए खुसूस सा कलम है। इस बात की अलामत है कि आपने इल्म का नूर अभी फैलाते रहना है और अपना काम जारी रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? राजी मोहम्मद। राजी मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। आप आज के इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं खुसूसन सुद्दास फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे दारेल की जो ग्याल की कमेटी है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे 9 रोज़ा अमन फेस्टिवल का क़याम रख के उन्होंने पूरी गिलगित बल्तिस्तान को अमन का पैगाम दिया और सबसे बढ़कर हमारे यूथ को जो ना उन्होंने मोटिवेट किया इस प्रोग्राम के लिए। और इसी हवाले से हमारे यहाँ पे सेहत का फ़रोग़ होगा, तालीमी मैदान में इंशाअल्लाह हमारे लोगों में दिलचस्पी आ जाएगी इसी हवाले से। तो सबसे पहले रही बात यहाँ पे खुसूसन हमारी जो यूथ है वो इस हवाले से बहुत मोटिवेट है, तो मैं अपनी सारी यूथ को इस हवाले से मुबारकबाद देना चाहूँगा। इंशाअल्लाह दियामर से, दारेल टांगिर से, खुसूसन सुद्दास के हवाले से, ग्याल से दहशतगर्दी का जो लेवल था वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा पॉजिटिव इमेज जो है दुनिया में जो है आम हो जाएगा। शुक्रिया। नाज़रीन देख रहे हैं कि हमारे जो दारेल के नौजवान हैं उनकी सोच, उनके ख्यालात आपने सुन लिए। आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से खूबसूरत सा परचम है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सलीमुल्लाह साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है बड़े इंतज़ामात में लगे हुए। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इतनी बड़ी मेहनत करके, इतने बड़ी टीम वर्क को आप लोगों ने एक खूबसूरत अंदाज में आज इफ्तिताई तकरीब तक लाया है और कोई कमी कोताही हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है, तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? और आवाम के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर ज़िला से आने वालों के लिए आपके क्या ख्यालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीर साहब हनीसारा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके तवस्सुत से ये कहेंगे जितने भी बाहर से अजला से लोग यहाँ आए हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं। इसका क्रेडिट जो है ना डॉक्टर जमान और दारेल गयाल के जो नंबरदारान हैं उनको जाता है, उनकी काविश है। उसके साथ साथ दारेल के जो बासी है वो बड़े पुरअमन लोग हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हम पुरअमन लोग हैं। जो बाहर जो जिस अंदाज में हमें दिखाया जाता है इस तरह की नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे अभी फेस्टिवल का इफ्तिताह होने जा रहा है, बहुत से लोग बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, कोहिस्तान से आए हैं। यहाँ पे इंतज़ामात बहुत बेहतरीन अंदाज से गवर्नमेंट ने टेकअप किया हुआ है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मौजूद है। SCO वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने यहाँ पर फौज हमारे लिए प्रोवाइड किया हुआ है। उसके साथ 10 बिलियन ट्री वाले जितने भी इंतज़ामात कहा जाए तो यहाँ मौजूद है। हम चाहते हैं कि हर साल यहाँ पर इस तरह के इंतज़ामात हों और दारेल का जो सॉफ्ट इमेज है बाहर लोगों को दिखाया जाए। तो इसी सिलसिले में हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम तो ये चाहते थे कि हुंजा नगीर से, बल्तिस्तान से यहाँ पर टीमें तशरीफ़ लाए, लेकिन हमारे उम्मीद के हिसाब से नहीं आए। फिर भी हम उम्मीद यही रखेंगे कि आगे शायकीन ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और गेज़र से एक टीम यहाँ तशरीफ़ ला चुकी है और जिला से हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए, इसी तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए। लोगों को आपस में मोहब्बत आम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे न कोई इशू नहीं है, न ज़ात पात की, न रिलीजियस, कोई भी इशू नहीं। हमारा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब, उसने यही कहा है कि
विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हम यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं और जो भी आएगा यहाँ पर हम उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमुल्लाह साहब की जो आपने बातें सुन ली। यकीनन ये यहाँ का एक खूबसूरत चेहरा है गिलगित बल्तिस्तान का, दारेल का, कि इन्होंने जो है वो तमाम कदगन जो रुकावटें जो महसूस कर रहे थे यहाँ कर दिया कि ऐसी कोई रुकावट हायल नहीं है। अब हमारे दरमियान में तमाम फासले मिट चुके हैं और इनको मिटाने में जो है डॉक्टर जमान साहब का अहम किरदार है। हनीसारा टीवी और सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज की तरफ से एक खूबसूरत सा कलम है जो इस बात का पैगाम दे रहा है कि हमने इल्म को की रोशनी को आम करना है और प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। बिल्कुल बुजुर्ग बैठे हैं उनको हम हनीसारा टीवी की तरफ से खूबसूरत परचम है वो देंगे। ये आप लहराते रहिएगा प्रोग्राम के दौरान, ये आपके लिए हनीसारा टीवी की तरफ से है। ये आप लोग जो है वो लहराते रहिएगा। जब गोल हो तो आप शोर मचाने के बजाय इनको खूबसूरत अंदाज में अपने परचम को लहराते रहिएगा। ये लो चेयरमैन साहब आपके लिए।
जी नाजरीन, इस वक्त हम जो है सुद्दास के पोलो ग्राउंड में मौजूद हैं और बाकायदा अब से कुछ देर बाद जो है इस टूर्नामेंट के इस फेस्टिवल के ओपनिंग के मेहमान खुसूसी वज़ीर खुराक शम्स लोन साहब जो है वो आकर ठरी फेंकेंगे और बाकायदा इसका इफ्तिताह होगा। और इस टीमें जो दो टीमें मध्य मुकाबले में हैं उनके बारे में फजल साहब जो है हमें तफसीलात बताएंगे कि वो दो कौन सी टीमें हैं और वो आपस में क्या पिछले साल भी ये इफ्तिताई टीम में जो है इफ्तिताई में मुकाबिल थे कि नहीं थे, हरीफ थे कि नहीं थे, और इनके दरमियान में आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम विन करने की पोजीशन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके सैकड़ों मील मुसाफत तय करके आप यहाँ सुद्दास पहुँचे हैं, हम इंतहाई आपके मशकूर हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि ये कौन कौन सी टीम मध्य मुकाबिल है, तो यहाँ खनबरी ए और तांगिर सी, पहले इनका आपस में कोई टकराव नहीं हुआ था लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है। खनबरी ए इस वक्त एक मजबूत पोजीशन में है क्योंकि पिछले साल उन्होंने संदूर से पूरा ट्रॉफी लेकर आए थे, तो यहाँ इस इवेंट में जब देखा जाए तो सबसे मजबूत और बेस्ट जो टीम है ये खनबरी ए नज़र आ रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इसके मुकाबले में जो है वो जो तांगिर सी जो है वो रेत की दीवार साबित होगी? देखो, पलटना झपट कर पलटना ये बादशाहों का खेल है, यो इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे, अपने तगवदू जारी रखेंगे। जाहिर सी बात है एक टीम दूसरी टीम को हराने में अपनी भरपूर कोशिश कर रही होती है, लेकिन किस्मत जिसकी साथ देगी वो जीत जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे दरमियान हमारे ये सहाफ़ी भाई हैं जो हर बदलते हुए सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं। इम्तियाज़ साहब हैं जो यहाँ पर सहाफ़ियों को खुशामदीद कहने के लिए हर लम्हा यहाँ पर मौजूद होते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि बेक वक्त जो है मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जो है वो प्रोग्राम टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, तो क्राउड जो है वो उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी, क्योंकि हमारा रवायती खेल जो है वो पोलो है इस तरफ है, बाकी जो गेम हो रहे हैं उस तरफ कम लोगों की तवज्जो, तो किस तरतीब से उस तरफ भी लोगों की तवज्जो बढ़ाई जा सकती है? तो सर सबसे पहले तो यहाँ जो ज़्यादातर लोगों का जो रुझान जो हो वो पोलो की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे दो टीमें अभी मध्य मुकाबिल है, खनबरी ए और तांगिर सी, तो मेरे ख्याल में खनबरी सबसे मजबूत टीम यहाँ सुद्दास में मानी जाती है। तो तकरीबन अभी मैच जो है शुरू होगी, लोग खुद ब खुद दूसरे मैचों की तरफ ही बढ़ जाएंगे सर। तो हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद हैं जो इस टूर्नामेंट को जो है बाकायदा जो है वो सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे बाकायदा इसकी तशहीर कर रहे थे, तदवीन कर रहे थे और लोगों के अंदर इसके जुस्तजू बढ़ाने के लिए अपने कलम के ज़रिए जो है वो इस बात को बयां कर रहे थे कि यह खुशगवार तब्दीली है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाकई जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे लिखा था और या प्रिंट मीडिया पे लिखा था वो सच साबित हो रहा है और बहुत खूबसूरत माहौल है, हर बंदा पुरसुकून यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ पवेलियंस में फूड स्टॉल लगे हुए हैं और फ्रूट स्टॉल लगे हुए हैं, ट्रेडिशनल और दीगर स्टॉल्स की यहाँ पर कमी है, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें आर्टिजन्स और दीगर पट्टू साजी और दीगर चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो क्या कमी कोताही है कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हनी सारा का बहुत शुक्रिया। मैं खुद दारेल से हनी सारा के लिए काम कर रहा हूँ, तो जो कमी है वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और इस तरह आपने देखा होगा वो टेंट में होटल की सिस्टम भी है और सब्ज़ी वगैरह की सिस्टम भी है, तो इंशाल्लाह कल परसों तक वो जो कमी है वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। जी सर। जी नाजरीन, इसी इसना में जो है वो वज़ीर खुराक शम्स लोन साहब ने जो है बाकायदा जो है वो ठरी फेंक कर इस टूर्नामेंट का आगाज़ कर दिया है। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खनबरी की टीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ठोके लगा रही है और उनका शुरू में ही जो हम समझते हैं कि शुरू में ही जो है इनकी गिरफ्त जो है वो बाकायदा जो है वो इसके ऊपर मजबूत है। और तो इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि एक रिवायती अंदाज में यहाँ पर जो है ग्रीन और डार्क ग्रीन जो शर्ट्स पहने हुए हैं वो ज़बरदस्त मुकाबला कर रहे हैं और ग्राउंड भी बड़ा खूबसूरत है, घास से हरा भरा है और घोड़े जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि मौसम सरमा के बाद जो है काफ़ी अरसे बाद जो है वो ग्राउंड इनको देखने के लिए मिला है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो है 9 दिन के अंदर ये घोड़े इस ग्राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे? और इसी नाम
में खनबरी की टीम ने 1 गोल करके अपनी बर्तरी कायम कर ली है। तो जैसा कि शुरू में ही फजल दारेली साहब ने कहा था कि खनबरी की टीम जो है फेवरेट है, तो आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, खंबारी टीम ने बहुत से इवेंट्स ऐसे जीते हैं, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं जो हमारी मेन दारेल की टीम भी है वो भी दारेल ए में शामिल होती है। लेकिन इस बार भी मैं आपको एक तजज़िया दूँगा कि इंशाल्लाह सुद्दास जो पोलो मैचेस हो रही है इसमें खंबारी टीम इंशाल्लाह ट्रॉफी जीतकर पहले नंबर पे आएगी इंशाल्लाह। अभी आप देख सकते हो खंबारी ए ने दूसरा गोल किया है और तांगिर वालों ने अभी तक ऐसे कुछ गोल नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा तांगिर की टीम के बारे में कुछ बात की जाए तो खंबारी टीम सुपर है और तांगिर सी है, तो जाहिर बात है ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। जी बिल्कुल, तंबूक लाते हुए जो है ग्राउंड पे हावी यहाँ पर जो है गेंद दोबारा से फेंका जा रहा है ग्राउंड के अंदर और घोड़ा जो है वो गिरते गिरते बचा, खिलाड़ी नीचे आ चुका है तांगीर का। और इस वक्त जो है कैमरे पे बैठे हुए हैं वाहिद खान साहब जो इस इवेंट की कवरेज कर रहे हैं। हाँ किनको आप इस तरफ आ जाओ, वो तो स्टेज के सामने आना पड़ेगा, ठीक है। और नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त ठोकी लगाई, 2 गोलों की बर्तरी हासिल है खनबरी को। अगर इसमें मैं बताते चलूं कि अगर ये तीसरा गोल भी कर लिया, अगर 9 गोल मुकम्मल होते हैं तो इनकी जीत हो जाती है। और ये 1 घंटे का खेल है और ये वसीम टॉप क्लास के गिलगित बल्तिस्तान के पूलू प्लेयर हैं और तंबूक लाते हुए बहुत जोरदार हिट किया गेंद बॉल के साथ जो है वो। तांगिर की अगर बात की जाए तो तांगिर वालों की इतनी शौक नहीं है, पोलो पे इंटरेस्ट नहीं कर रहे। तांगिर वाले ज़्यादातर ये फुटबॉल पे इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इस दफ़ा सुद्दास फुटबॉल की टीम इंशाल्लाह विनर टीम जो होगा वो तांगिर का होगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि गिजर की टीम जो है गिलगित पे सबसे जानी मानी टीम है, वो गिलगित के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो है जीतने में अपना लोहा मनवा चुकी है। तो यहाँ पर भी वही टीम आई है जो बड़े टॉप क्लास के खिलाड़ी हैं, उसके अंदर ऑलराउंडर्स हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि तांगीर की टीम जीत जाएगी? जी सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो मैं तो भूल गया था गेजर की टीम का परफॉर्मेंस और उसका खेल तो हमने नहीं देखा है, लेकिन सुना है गेजर की टीम फुटबॉल में बहुत दिलचस्प जो तवज्जो रखने वाली टीम है। तो हम भी यही चाहते हैं अगर तांगीर ना जीते, दारेल भी ना जीते, गेजर जीते तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारी मेहमान टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आप जो है वो नज़र रखे हुए इस पूरे इवेंट के ऊपर। दीगर सहाफ़ी हमारे साथी जो हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत अपने साथ रखना चाहते हैं। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि दीगर मेहमानान भी आ रहे हैं। जोग दर जोग दिन जूं गुज़रता जा रहा है, आवाम के और लोगों के रश में इजाफ़ा होते जा रहा है। यहाँ पर जो है जम गफ़ीर है जो पोलो मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। और आप देख रहे हैं कि एक साइड पे जो है वो फुटबॉल मैच की भी प्रैक्टिस जारी है, वॉलीबॉल के नेट लग चुका है, क्रिकेट मैच भी शुरू होने जा रहा है कुछ देर के बाद। आगाज़ जो है वो पोलो मैच से हुआ है और ये सिलसिला जारी रहेगा 9 दिनों तक। तो 9 दिनों तक क्राउड की तवज्जो हासिल करने के लिए आपने कौन सा ऐसा जो साइंटिफिक तरीका अपनाया हुआ है? जी मीर साहब, 9 दिन तक जो क्राउड का तवज्जो रखने के लिए हमने यहाँ पे एक तो यही है कि जगह खोली है, कोई भी यहाँ आसानी आके दिन गुजार सकता है, रात गुजार सकता है। उनके लिए रहाइश की कोई मसला नहीं है, खाने पीने की कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह दिन ब दिन क्राउड कम नहीं होगा, इंशाल्लाह क्राउड ज़्यादा होता जाएगा इंशाल्लाह। जी सलीम साहब के कहने के मुताबिक क्योंकि कैकेज के बिल्कुल साथ है, किसी तरीके से भी जो है वो ये जो है लोग आ सकते हैं, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और आज 1 मार्च से 9 मार्च तक 9 दिन तक इसी जगह सुद्दास में एक फ्री मेडिकल कैंप का है और इसके साथ ही और यहाँ पर मज़ीद आप तफसीलात बताएंगे, किस किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं, किस किस्म के इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, उसके बारे में भी बताएंगे? जी इसमें तो बहुत इवेंट्स होंगे, इसमें क्रिकेट भी शामिल है, मशहूर खेलों में फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, पोलो है,
और इसमें रस्साकशी भी होगा और जो हम पत्थर फेंकते उसको बलबट भी होगा इंशाल्लाह। और इस तरह की बहुत से इवेंट्स इंशाल्लाह इसमें हो जाएंगे। और अगर यहाँ करोड़ की बात की जाए तो हारबन से भी लोग आएंगे, कमेला से भी आएंगे, शदियाल से भी आएंगे, अच्छा तांगीर दारेल से भी आएंगे, डुरशाल खंबार से भी आएंगे। तो इंशाल्लाह कल परसों तक करोड़ इतना ज़्यादा होगा कि जो लोग सुध आएंगे उनको बाहर जाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि ज़िला दारेल के जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ पर जो है इसको इवेंट को कवर भी कर रहे हैं, अपने चैनल के लिए भी कर रहे हैं, अपने अखबार के लिए भी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हनी सारा के लिए भी जो है दारेल में जो है बाज़ाब्ता काम करते हुए हैं और बहुत अच्छे अंदाज में आगे तक काम जारी व सारी है। और सुद्दास में जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में सिविल, मिलिट्री, अस्करी और हमायदीन की भरपूर शिरकत है इस टूर्नामेंट के अंदर, इस फेस्टिवल के अंदर। इस फेस्टिवल में रंग भरने के लिए जो है वो हुकूमती सतह पे सरकारी व गैर सरकारी तमाम इदारे जो है इन्वॉल्व हैं और वो अपना किरदार अदा करने की यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे जो है वो DIG साहब जो है वो आए हुए हैं और वो जो यहाँ पर DIG DMR स्टोर रेंज जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और बड़े भरपूर अंदाज में इसी नाम खनबरी की टीम ने फिर गोल पोल को छूने के लिए और ये गोल, चौथा गोल करने में कामयाब खनबरी की टीम, सातवां गोल करने में कामयाब हुए और अगर 2 गोल मजीद कर लेते हैं तो ये टीम विनर होगी। और ये तंबूक ले जाते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में हिट करते हुए गेंद को ये हिट किया, बड़े खूबसूरत अंदाज में अकेले लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि फ्री पोलो जो दुनिया में नाफीज हो चुका है, अब उसे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और अवाम चित्राल ने अपने सरों से लगाया हुआ है। फ्री पोलो टूर्नामेंट कवायद कुछ इस तरह के हैं, यहाँ पर कोई गोल नहीं होता है, आप हुक भी कर सकते हो और खिलाड़ी को किक भी लगा सकते हो। और ये जो भी टीम इस वक्त 7 गोलों की बर्तरी हासिल है और तांगीर जो है अभी तक 1 गोल भी नहीं निकाल सकी है। तो क्या समझते हैं कि क्या यहाँ पर दारेल की टीम पहले से प्रैक्टिस में थी? जी तांगीर की टीम की अगर बात की जाए तो तांगीर की टीम इंतहाई सी नंबर पर है। तो इससे ज़हरन पता चलता है कि जो बी होगा वो इससे थोड़ा सख्त होगा, जो ए होगा वो तो बिल्कुल टफ क्लास की टीम होगी। तो ये सी टीम है और खंबारी की ए टीम है, तो ज़ाहिर बात है ये खंबारी विनर करेगा ये मैच में। तो इस वक्त जो है वो खनबरी के पोल पर जो है पे दर पे हमले जारी व सारी हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हमले किए जा रहे हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में एक बहुत दिलचस्प मुकाबला, इफ्तिताई मुकाबला शायकीन पुलू को देखने को मिल रहा है। और शायकीन पुलू बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ और बड़े दिलचस्पी के साथ इस मैच को देख रहे हैं और क्राउड इस वक्त भरा हुआ है। आप देख लें सामने जो एक टेला है इस पर भी जो है आवाम का जम गफीर मौजूद है और ये एक कुदरती स्टेडियम भी बना हुआ है। बस थोड़ी सी ज़रा कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर हुकूमत इस पर जो है पौड़ियाँ टाइप की बना दे तो ये बहुत खूबसूरत किस्म का स्टेप्स यहाँ पर बना दे तो बहुत खूबसूरत किस्म का एक स्टेडियम बन सकता है। और ये 8वां गोल खनबरी की टीम ने 8वां गोल करने में कामयाब हो चुकी है। ये 8वां गोल अगर 1 गोल और भी कर लेंगे तो जारी बात है अगर खेल ख़त्म करते हैं कि नहीं या कंटिन्यू रखते हैं ये देखते हैं। अब ये खेल बिल्कुल ख़त्म होता है कानून के मुताबिक, क्योंकि ये है कि ये 9 गोल पे ख़त्म होना है और 1 घंटे का मैच होता है। तो 1 घंटे में जो जीत जाता है वो जीत जाता है और 9 उससे पहले अगर 9 गोल मुकम्मल कर ले तो वो पूरा हो जाता है। फाइनल और सेमीफाइनल में ये होता है कि और ये 9 गोल करके खनबरी की टीम ने ये मैच अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ ये खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन खिलाड़ी फिर भी खेलने के लिए मैदान में मौजूद हैं। और आवाम जो है वो इसी के साथ मैच ख़त्म और इसी के साथ जो है
तो खेल ख़त्म हो चुका है नाजरीन। बुखारी थोड़ा कुछ करेंगे तो नाजरीन, क्योंकि हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी जानी पहचानी शख्सियत अब्दुर्रहमान बुखारी साहब मौजूद हैं। तो उनसे हम ये पूछेंगे कि इस वक्त ये इवेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान के गेटवे में हो रहा है और 2021 का ये पहला मेगा इवेंट है, उसे नेशनल सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे किस नज़र से देखा जा रहा है? परवेज़ साहब बहुत शुक्रिया अमीर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि दियामर में और ख़ुसूसन दारेल में इस नौइयत का एक खूबसूरत मेला यहाँ सजा है। यूथ के साथ साथ हर उम्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये इवेंट इस खित्ते में तब्दीली का बाइस बनेगा। यहाँ पर माजी में इस तरह की एक्टिविटीज़ की हौसला अफजाई नहीं हुई। डॉक्टर ज़मान साहब को ये क्रेडिट जाता है, FCNA, पाक अफवाज और मुख्तलिफ़ इदारों को मैं ये क्रेडिट दूँगा कि उनकी वजह से आज ये मुमकिन हुआ कि इतने खूबसूरत इलाके में यहाँ एक मेला जो है वो 9 रोज़ा मेला यहाँ सजा है। यकीनन मुल्की सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है इन इलाकों को मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत है। मीर साहब, ये इलाके अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। इस यहाँ के लोगों के हवाले से लोगों के जहनों में जो है मनफी प्रोपोगंडा किया गया है। हम समझते हैं कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस इलाके की खूबसूरती को, यहाँ के अवाम की मेहमान नवाजी को और इस खित्ते की जो रवायात है, सकाफ़त है, उसे दुनिया तक पहुँचाने के लिए यहाँ के हर फर्द को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, मीडिया को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो अब्दुर्रहमान बुखारी साहब, इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला की यहाँ नुमाइंदगी हासिल है। इसका क्रेडिट डॉक्टर ज़मान साहब को जाता है कि जिस मेहनत से इन्होंने यहाँ पर काम किया। क्या इस किस्म के मज़ीद पुरखुलूस लोगों की ज़िला दारेल और दीगर इलाकों को ज़रूरत है कि नहीं है? यकीनन मैं समझता हूँ कि न सिर्फ दारेल में बल्कि पूरे दियामर के तमाम इलाकों में इस नौइयत के वक्तन फ़वक्तन मुकाबलों का इनेकाद होना चाहिए ताकि इस खित्ते में तब्दीली जो है वो लाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। खनबर ये जीत चुकी है, तो जीतने वाली टीम को खुसूसी मुबारकबाद के साथ मैं यहाँ पर एक और दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिवीज़न के जो प्रेसिडेंट हैं PTI के, तो ये क्या समझते हैं कि इस किस्म के इवेंट से स्पोर्ट्स और कल्चर को क्या फ़रोग़ मिल सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हनीसारा टीवी का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इतनी लंबी दूर रास्ते करके इस दारेल में आए हैं और आपने हमारा दिल जीत लिया है, तो हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो हम इस आपकी टीवी के ज़रिए से हम पूरे पाकिस्तान को हम इसमें दावत देते हैं कि आज आए, सुद्दास देखें, यहाँ पर इवेंट करें और जो इस इलाके को दहशतगर्द करार देते थे, आगे करार किया था, हम इसको आगे एक मोहब्बत के लिए पैगाम दे रहे हैं। तो हम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। विजन को कामयाब बनाने के लिए उन सब ने अनथक मेहनत करके पहले दिन ही तमाम ज़रूरियात को पूरा किया है, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का मेहमान खुसूसी शम्स लोन साहब को दिल की अदा गहराइयों से सरजमीन दारेल अहमद सुद्दास पे खुशामदीद कहता हूँ और सलाम करता हूँ। और उनके साथ साथ वज़ीर आला साहब की माओन खुसूसी हैदर खान साहब और कोऑर्डिनेटर नौशाद आलम साहब, उसके अलावा तमाम इदारों की सरबराहान सबको अपने तरफ से सरजमीन सुद्दास पे DGB स्पोर्ट समेत सबको खुशामदीद कहता हूँ। और शम्स लोन साहब से एक गिलगित बल्तिस्तान की इज्तिमाई दरख्वास्त है, सिर्फ दारेल की नहीं है, और इस उम्मीद के साथ करूँगा कि वो ज़रूरी उसको कबूल करेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का मसला है और गंदम की तकसीम जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। अभी नया मर्दशुमारी के मुताबिक गंदम की तकसीम इंतहाई ज़रूरत है। अगर नए मर्दशुमारी के मुताबिक ये गंदम की तकसीम करे तो कहीं भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान की किसी वैली में, किसी हल्के में किसी किस्म की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए उम्मीद रखता हूँ कि वो शम्स लोन साहब जो है गंदम की नए तकसीम
नए मरदमशुमारी की रोशनी में नए तकसीम जल्दी से जल्दी अमल में लाएंगे। और एक दफ़ा फिर मैं डॉक्टर साहब को कामयाब बनाने के लिए तमाम इदारों ने जो एफर्ट किया उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ जहाँ से खिलाड़ी आए हैं उन सबको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और उनके साथ जो भी यहाँ हमारे अमन फाउंडेशन और ग्याल कमेटी साथ दे रहे हैं, ये कम दे रहे हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए और उम्मीद है कि वो इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के साथ दे देंगे। शुक्रिया। नहीं एक और है। मैं दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत बहुत सारी मसरूफियात छोड़ के यहाँ तशरीफ़ ला चुके थे। ब्रिगेडियर ज़ैर रहमान साहब हमारे मेहमान, उनकी छोटी जो बचपन होती है ना इंसान का, वो बचपन इधर गुजरा। इनके वालिद साहब का हमारे एजुकेशन में बड़ा नाम था, बड़ा मुकाम था। मैं उनको खुशामदीद करता हूँ। मैं दारुल की आवाम से मैं डीजी साहब का स्काउट्स के करते धरते हैं, डीजी स्काउट्स है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं दारुल की आवाम की तरफ से आपका इधर आना मेरे लिए आनर है, दारुल के लिए आनर है। और आपके सर पे हम टोपी रख के अपने भाई बना के, अपना नुमाइंदा बना के हम गिलगित बल्तिस्तान भेज रहे हैं। खुश आमदीद कहा था, अब आपको खुदा हाफिज कहते हैं, लेकिन हम ये खुदा हाफिज आखिरी नहीं होगा, बल्कि हम आपको बार बार बुलाएंगे, आप आएंगे। बहुत मेहरबानी सर, अगर आप 2 बातें करेंगे इधर हमारे स्टेज पे आके तो सर बहुत मेहरबानी होगी। जाते जाते बेशक आप, ये कोई सियासी जलसा नहीं है, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 2 लफ्ज़ बोल के दारुल वालों का शुक्रिया अदा करें तो मेहरबानी होगी। डीजी साहब 2 बातें अगर आप दारुल के आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जमान साहब और आज के चीफ गेस्ट लोन साहब, बाकी हैदर खान साहब, हमारे रहमत खालिक साहब, कमिश्नर साहब और डीसी साहब, और बाकी अगर किसी का कोई नाम रह गया हो तो, और डीआईजी साहब बैठे हुए हैं, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और स्पेशली दारुल के अवाम का कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और हमें इधर बुलाया। और वाकई आज जब मैं ऊपर से उतरा हूँ तो एक हमारे फ़ौज में बड़ा एक लफ्ज़ बोला जाता है कि दुनिया का मैदान, तो आज वाकई मैंने दुनिया का मैदान देखा है। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत। और अगर आज हम किसी को थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, हम माशाल्लाह दारुल तांगीर की वैली पे इतना खूबसूरत मेला करा रहे हैं, तो मे भी वो थोड़ा सा टाइम लेगा उसको यकीन आने में, लेकिन आज आप लोगों को बता दिया है कि यकीन करना पड़ेगा सबको कि माशाल्लाह अभी आप सारी रौनकें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मुकाबले में वो आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद दारुल तांगीर का ये मेला जो है वो सिंदूर का मुकाबला करेगा। तो मेरी दुआएँ आप सबके साथ है। और खेल में हार जीत चलती रहती है। इंशाल्लाह आज जो टीम जीतेगी वो इंशाल्लाह पोलो के लिए, बाकी जितनी गेम्स हो रही हैं, फुटबॉल हो रहा है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट हो रही है, तो इंशाल्लाह कल इसमें से अच्छे प्लेयर्स जीबी स्काउट्स की टीम में भी आएंगे, पुलिस की टीम में भी आएंगे। और इंशाल्लाह किसी अच्छे दिन में पता चलेगा दारुल तांगीर से एक अच्छा क्रिकेटर जो है वो हमारी नेशनल टीम के अंदर भी जो है वो आ चुका है। तो एक दफ़ा फिर मैं सबको शुक्रिया अदा करूँगा। और इंशाल्लाह 9 तारीख को भी आप लोगों से मुलाकात होगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको अच्छी मीडिया कवरेज मिलेगी, अच्छी एक आपकी जो है इलाके की बहुत अच्छी जो है वो एक खबरें जो है वो दूर तक पहुंचेगी, बाहर की तरफ पहुंचेगी। तो मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं और वेरी वेल डन। ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए भी मेरी दुआएं हैं और मैं उनको शाबाश दूंगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो वेरी वेल डन, थैंक यू वेरी मच। हेलो, बहुत शुक्रिया। ये थे डायरेक्टर जनरल जीबी स्काउट्स के ग्राहक कदर खदमात खेल के मैदान में हो, हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक को रिवाइव करने के लिए किरदार रहा है, उन सबका शुक्रिया अदा करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं मुल्तमिस इज़्ज़त आप जनाब हाजी हैदर खान साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो मेगा इवेंट्स है, इसमें मैं खुसूसन दारुल के और ख़ासकर डॉक्टर जमान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस वैली में जो इसकी एक्सपोजर की तो कमी थी, लेकिन इसकी खूबसूरती और यहाँ के लोगों के कल्चर और सकाफ़त में जो गहराई है और यहाँ जो मोहब्बतें पाई जाती हैं उसकी आप कोई मिसाल नहीं। तो मैं इंशाल्लाह मैं तमाम अमायदीन को जहाँ जो आए हैं इन सबको भी
तहे दिल से और इंतहाई उसे वेलकम करता हूँ और साथ इनको इस कामयाब इवेंट के मुबारकबाद देता हूँ और जिसमें जो तमाम इदारे इस इवेंट को कामयाब बनाने में जो किरदार अदा किया है उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खासकर सीएम साहब की तरफ से और अपना इदारा जो मेरे पास है प्रॉपर तरीके से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर हूँ, आप सबको दारेल अपनी मिसाल आप है, जहाँ बहादुरी और दिलेरी की निस्बत से भी इसकी मिसाल नहीं मिलती, जहाँ जरगे की निस्बत से भी दारेल की कोई मिसाल नहीं मिलती और जहाँ जहनी सलाहियत के लिहाज से भी इस कौम की मिसाल इंशाल्लाह दुनिया में उजागर होगी। लेकिन कमी है तो सिर्फ एक्सपोजर की कमी है और जो आज आपको आपकी जो टीम मिली है, जो क़यादत मिली है, वो इंशाल्लाह आपको आगे लेकर जाएंगे। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को यही अर्ज़ करूंगा कि इस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जहां आपकी फीमेल जो तरक्की की राह में हमारे फीमेल का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन जहां फीमेल में जो लिटरेसी है, जो इनकी आमदन में उनका जो हिस्सा है वो बहुत कम है। इसलिए अगर आपको कहीं ट्रेनिंग के सिलसिले में ज़रूरत पड़े तो मैं आपको अपने इदारे की निस्बत से जो मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग से हैं उनके लिए आपकी पूरी असिस्टेंट करूँगा। और जो गरीब तबका है, नादार तबका हैं, डिसेबल्स हैं, उनके लिए आप दारेल की और क़यादत से मैं गुजारिश करूंगा, जो सोशल तंजीमें हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रॉपर एक सर्वे के तहत डेटा लेके आएँ। उनके लिए हम सीएम साहब की जानिब से और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से उनके लिए पूरा असिस्ट करने की कोशिश करेंगे और इनको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ वस्सलाम, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जनाब नौशाद आलम साहब। अब मैं जिस शख्सियत को आपसे हम कलाम होने के लिए दावत खिताब देने जा रहा हूँ, इन्हीं की ज़ाती कोशिश और काविश के बायस ये दिलचस्प इवेंट हम सबको देखने को मिला। मेरी मुराद इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुख्तसरन सिपासनामा पेश कीजिए। कुछ सिपासनामा तो आप पहले पेश कर चुके हैं, बाकी बांदा सिपासनामा भी मौजूद मेहमानों के शान में पेश कीजिए। जनाब डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दारेल की गयूर अवाम, मेरे रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, मेरी जान, हमारी पार्टी की शान, हमारे दबंग मिनिस्टर, मैं शम्स लोन साहब को वेलकम करता हूँ दारेल की इस धरती पर। मैं रहमत खालिक साहब, हैदर खान साहब, नौशाद आलम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, एसपी साहब, जितने के इदारे के लोग यहाँ आए, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। मैं दो एसीज हमारे दारेल और तांगीर के, दोनों SDPOs, GB स्काउट, FC, आर्मी, पाक आर्मी के अंडर अम्ब्रेला में हमने सब ने मिल के एक यूनिटी के साथ ये काम किया। मैं लिखी हुई तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, मैं बोलूँगा, मसाइल पे बोलूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो मेरी गुजारिश है जो अहबाब जिन से रिलेटेड में हमारा सिपासनामा होगा, क्योंकि मेरी रिप्रेजेंटेशन लोन साहब करेंगे और लोन साहब ये मैसेज सीएम साहब को पहुंचाएंगे। हमारे जो पॉलिटिकल हम कुछ कर सकते हैं, हम नया गिलगित बल्तिस्तान बनाना चाहते हैं, वो इंशाअल्लाह रहमत खालिक साहब, हैदर खान साहब, मैं सब मिल के बाजू बन के इंशाअल्लाह दारेल को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। हमारी कोई डिफरेंसेस नहीं है, हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, हम एक धरती के हैं। ये इलेक्शन में ये पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, इसमें कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शून्य स्कूल नहीं है, कोई डोम कबिन नहीं, कोई रीजनल डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई गाँव लेवल की सियासत नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करेंगे। इसके अलावा मेरी शम्स लोन साहब, मैं चंद बातें करूंगा। मैं अगर लिखी तकरीर पढ़ता तो हो सकता है मैं 10 गलतियां करता, लेकिन मैं दिल की आवाज़ है, यहाँ की आवाज़ है, दारेल की आवाज़ है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ है। आप उसको सुने, जो आपसे हो सकता है वो करें, जो नहीं हो सकता हमारी रिकमेंडेशन सीएम साहब तक पहुँचा दें। और हम गुजारिश आपसे ये करेंगे कि सीएम साहब को लास्ट फाइनल में
सीएम साहब को आना चाहिए। सीएम साहब रात भर दिन भर मिलते रहते हैं, वो बड़ा पोलाइट आदमी है, वो मिलना चाहते हैं, वो काम करना चाहता है, उसका विजन है, दुनिया का विजन लेके आया है। FCNA कमांडर के साथ हम चाहेंगे कि सीएम साहब इधर हमारे इस धरती पे आ जाए, आखिर पोलो देखें और हमारे मसाइल पे गौर करें। आप आते जाते रहोगे, गिजर के दोस्त आए, उनके दिलों में, उनके जहनों में ये था कि दारेल वाले सिर्फ बदमाशी करना जानते हैं। नहीं, हम मेहमान नवाज है, हमारी तारीख है, हम दर्जिस्तान के हीरो हैं, हम दर्जिस्तान के हेडक्वार्टर रहे हैं, हम दोस्ती करना जानते हैं। कोई आके हमारे साथ दोस्ती तो करे, पीठ पीछे बैठ के हमारे खिलाफ बातें करेंगे तो हम बुरे लगेंगे। हम तो आते रहते हैं, आप भी आए, आप आए हैं, आपके आने से हमें खुशी हुई, हमारे दिल बड़ा हुआ। हम आपकी मेहमान नवाजी करके हमें खुशी होगी। शम्स लोन साहब, हमारे कुछ मसाइल हैं जो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। हमारा सबसे बड़ा जो वो है कंसर्न है, वो है हमारे कोटे की तकसीम, गंदम की तकसीम इस हिसाब से जो नून लीग वालों ने ऐलान किया था, हैदर खान साहब ने, उस हिसाब से हमारे 3 ज़िले हैं, लेकिन हमें कोटा 1 ज़िले का मिलता है। हमें 2017 की मरदमशुमारी के हिसाब से हमें गिलगित बल्तिस्तान के, हम किसी को नहीं कहते कि फलां को इतना क्यों मिल रहा है, हम चाहते हैं अफरादी क़ुव्वत पर तकसीम हो। 2017 की मरदमशुमारी के हिसाब से हमें गंदम मिले, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। हमारे गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, हम इलिटरेट है, हमारे पास लिटरेसी कम है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सबसे बड़ा हमारा कंसर्न, रिक्वेस्ट आपसे फरियाद ये है कि हमारे गंदम का मसला हल किया जाए। हमें गंदम बहुत कम मिलता है, हमारा 10% गिलगित में काटा जाता है, 2% चिलास में काटा जाता है इधर आने तक, और वो भी जो 100 किलो की बोरी है वो 80 किलो मिलती है। उससे हमें बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरी बात, DC साहब भी बैठे हैं, कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, यहाँ पे हमारा इस दारेल का बल्क डिपो है, इस तरफ पुल के इस तरफ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हमारा बल्क डिपो फौरी तौर पर फंक्शन होना चाहिए, जिसकी ना होने की वजह से कोस्टान साइड पर हमारा गंदम ज़ाया हो रहा है, स्मगल हो रहा है, चोरी हो रहा है। स्मगलिंग पर पाबंदी होनी चाहिए। यहाँ लोग करोड़पति व गरीबों के घर में रोटी नहीं है, इसलिए मेरी गुजारिश है। उसके बाद हमारा गुजारिश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शम्स लोन साहब वो दबंग आदमी है इंशाअल्लाह, और वो पैसे वाले भी है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हमारा नुमाइंदा है। आज तो उसकी टोपी सर पर रखी है, वो और नुमाइंदगी करेगा। हमें इधर एक डिपो इस धरती में, इस ग्राउंड के इर्द गिर्द होना चाहिए। उसके बाद ये PC4 का इशू सिर्फ फूड डिपार्टमेंट का नहीं है शम्स लोन साहब, ये हर डिपार्टमेंट का मसला है। हम चाहते हैं कि PC4 10 सालों से 20 सालों से पड़ा हुआ है, बिल्डिंगें बनी हुई, ताले लगे हुए हैं, खुदा के लिए इसको फंक्शनल करें। हॉस्पिटल बना है, बंद है, लोग 10-10 किलोमीटर जाते हैं, उनकी क्रिएशन है, वो भर्तियाँ हो, और मेरिट हो। हम ये नहीं चाहते कि हमारा बंदे भर्ती हो, मेरिट हो, लोगों को रोजगार मिले। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट अलायंस से लोग हर रोज वापडा वाले का चीफ इंजीनियर यहाँ बैठा। मेरी गुजारिश है, जितने मैक्सिमम हमारे बंदे जो ग्रेजुएट अलायंस से हमारे पढ़े लिखे, उनको नहीं होता तो आप उनको स्टाइपेंड थोड़ा सा दे दे, ताकि इनको बेरोजगारी पढ़ के गरीब वालिदैन ने अपने खून पसीने की कमाई से इन लोगों को पढ़ाया, आज वो बेरोजगार बने हुए, आज उनके ऊपर बोझ बने हुए। हम चाहते हैं कि हमें वापडा का, हम बड़े शेयर होल्डर है, हमने कुर्बानियाँ दी, हमने नस्लें उजाड़ी, हमने अपने आवाज़दाद की कब्रें छोड़ी है। हम चाहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप दिया जाए। खुसूसी हम सब का लीडर, नौजवान लीडर, नौजवानों का लीडर, इज्जत माब जनाब शम्स लोन साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर फूड, आप यहाँ तशरीफ लाए और इस तकरीब के कलीदी खिताब से हमें नवाजे जनाब शम्स लोन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल इज़्ज़त मोहतरम जनाब रहमत खालिक साहब, मेंबर GBA असम्बली, मोहतरम जनाब हैदर खान साहब, मामिन खुसूसी CM GB जनाब नौशाद आलम साहब, कोऑर्डिनेटर टू CM GB, मोहतरम जनाब कमिश्नर दियामर स्टोर डिवीज़न, DIG साहब दियामर स्टोर डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, अमायदीन दारेल की गयूर अवाम और इस इवेंट के रूह रवां चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरम जनाब डॉक्टर जमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इंतहाई मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ जिस सरजमीन के ऊपर हम खड़े हैं, ये वो सरजमीन है जिसको दारेल और इसको ज़िला दियामीर कहा जाता है।
जनाबे वाला, ये वो कौम है जिसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए दियामर बाशा डैम के नाम पे अपनी तमाम तर कुर्बानियां इस मुल्क को दे रखी है। ये वो कौम है जनाबे वाला। 1947 में एक वो पाकिस्तान जब बन रहा था तो लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारी माओ बहनों की असमतें लूटी गई थी जब पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों ने कुर्बानियां देना शुरू किया। और आज जब पाकिस्तान बना और जब पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने के लिए इस मुल्क के 4 जो प्रोविंस हैं, जो सूबे हैं, उनसे जब डैम के हवाले से कुर्बानी मांगी गई, सदा अफसोस उन लोगों ने सियासत का शिकार बना दिया डैम को। 60s की दहाई में आपको पता है जब कालाबाग डैम की बुनियाद रखी गई और इंतहाई बदकिस्मती के साथ आज तक वो मैच्योर नहीं हो सका। लेकिन जब जब लगा इस मुल्क के हुक्मरानों को कि आने वाला मुस्तकबिल पाकिस्तान का तारीख होता जा रहा है डैम के हवाले से, तो उस वक्त भी इस खित्ते बेआइन की इस गैरतमंद, इस गयूर, इस जुर्रतमंद दियामर की आवाम ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों तक और अपनी जमीनें सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो कुर्बानी दी है, मैं आज के इस इवेंट के वसातत से सुर्ख सलाम पेश करता हूँ दियामर की गयूर आवाम को। मेरे दोस्तों, कहना बहुत आसान है, जलसे करना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है। जब कुर्बानी का वक्त आता है तब पता चलता है कि कौन से लोग इस मुल्क के लिए वफादार हैं, कौन से लोगों के खून के अंदर वो वफा शामिल है जो इस मुल्क के लिए सीना चौड़ा करके अपने खून तक देने के लिए जो तैयार है। मैं आज उस सरजमीन के ऊपर खड़ा हूँ जिसको दारेल कहा जाता है। मेरे दोस्तों, इस कौम का शुक्रिया अदा पाकिस्तान की हर आने वाली हुकूमत को करना चाहिए। जिला दियामर के हवाले से बात करता हूँ, ये सिर्फ मैं दारेल की नहीं बात कर रहा। इसलिए जो कुर्बानी दियामर के लोगों ने दी है और जब जब दी है तो उन्होंने मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बान किया है। और आज के इस इवेंट के वसातत से मैं एक और मैसेज भी देना चाहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान की जो एक डायनामिक है, आपको पता है, यहाँ पे सेक्टेरियन इश्यूज लोग क्रिएट करते हैं सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। लेकिन दियामर के लोगों का जो खुलूस, दियामर के लोगों का जो जज्बा इस गिलगित बल्तिस्तान के अमन के लिए है, सुरुख सलाम उस जज्बे को। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जिस जगह पे आज हम खड़े हैं, यकीन करें, क्योंकि हम तो दियामर हमारा जिला रहा है पूरी जिंदगी, और 2004 में अस्तौर चूंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ, तो हम आज भी अपने आप को चिरास के समझते हैं, दियामर के समझते हैं। इसलिए हमारा डिवीजन एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी गैरत, हमारा जज्बा इस मुल्क के लिए एक है। मुझे आप समझे जैसे मैं दारेल का हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे ही भाई हैं आप लोग। खुदा के लिए एक मैं आपको मैसेज, चूंकि यहाँ पे आपकी दारेल की तकरीबन सियासी क़यादत मौजूद है। मेरे दोस्तों, एक और बात, आप जिस तरीके से अपने उलमाए कराम की कदर करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको उस तरीके से अपने उलमाए कराम की इज्जत और उनकी खिदमत करने का जज्बा भी दे और तौफीक भी दे। मेरे दोस्तों, खुदा के लिए नमाज भी यहाँ के लोग पढ़ते हैं, तिलावत भी यहाँ के लोग करते हैं, तबलीग भी हम और आप सब लोग करते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, इस कौमियत के इस लिबादे से अपने आप को बाहर लेके आओ। क्या मिला आज तक आपको? मुझे बताएं क्या मिला? मुझे दियामर में तकरीबन दियामर के बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी दियामर को मैं जानता हूं, मेरा रिश्ता है चिलास के अंदर। मेरे दोस्तों, इस कौमियत, इस मजहब, इस इलाकायत के जब तक हम नारे से बाहर नहीं आएंगे, हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। लोग अपनी डुगडुगी बजा के अपने मकासद तो पूरा करेंगे, लेकिन आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। खुदा के लिए सियासत में भी अपना एक क्राइटेरिया रखें। आप किसी के महकूम नहीं है, आपको इस मुल्क का आइन,
ये कहता है कि आप आजाद एक शहरी हैं, आप अपनी मर्जी का वोट दें, निकल आए, आप मेरिट के ऊपर वोट दें, आप खिदमत के ऊपर वोट दें, अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से संवारें। खुदा के लिए मेरी जाती तौर पे बासियत है आपके एक छोटे भाई की, ये मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पे तकरीबन दारेल, तांगीर, दियामर, इवन आपके कोहिस्तान के बहुत सारे दोस्त भाई यहाँ पे होंगे। खुदा के लिए इस चीज को अगर आप लोग अपने हाथों से दफनाएंगे, अल्लाह की कसम आप लोगों से ज्यादा पढ़े, आप लोगों से ज्यादा समझदार, आप लोगों से ज्यादा मुहिब्बे वतन, आप लोगों से ज्यादा दीनदार लोग गिलगित बल्तिस्तान में और कहीं पे नहीं है। एक ही चीज है जिसने आज तक दियामर को पसमानदा रखा, वो ये है यहाँ पे कौमियत का कार्ड चलता है। खुदा के लिए मैं गुजारिश करता हूँ, मैं मनवा नहीं सकता, बहसियत एक मुसलमान के, बहसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के, मैं आपका भाई हूँ। इन चीजों से बाहर आए, दिल खोल के सपोर्ट करे जो जिसका दिल करे, ये मेरी एक आपसे गुजारिश थी। बाकी मोहतरम जनाब डॉक्टर जमान साहब, मुझे इस इवेंट का खैर पता तो था, लेकिन चूंकि सीएम साहब खालिद खुर्शीद साहब चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के आज के इफ्तिताही इस प्रोग्राम में, वो इस्लामाबाद में थे और उस दौरान उनकी कोई वहाँ पे एक बुजुर्ग शख्सियत जिनकी उनके साथ स्पिरिचुअल उनके साथ उनका रिश्ता था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए तो उनका यहाँ आना मुमकिन नहीं हो सका। मुझे सीएम साहब ने स्पेशली डायरेक्शन दी, मुझे उन्होंने फोन करके कहा कि आपने सीधे जाना है दारेल और मेरी जगह में जाके आपने वहाँ पे नुमाइंदगी करना है। तो मैं उनके बिहाफ पे आज आप लोगों के मैं दरमियान खड़ा हूँ। मेरे दोस्तों, यहाँ पे वापड़ा के हमारे सीनियर यहाँ पे अथॉरिटीज बैठी हैं, जिस कौम ने इस दियामर डैम को बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, तो खुदा के लिए मुलाजिमतें भी इनका हक है। यहाँ के जो भी बेनिफिट्स होंगे वो इस कौम का हक है। सबसे पहले जिला दियामर के लोगों को इस डैम के बिहाफ पे फैसिलिटेट किया जाए। ये जब आप लोग ज्यादती करेंगे, फिर वही बात अकड़ खानी तो इन लोगों के अंदर है, मैं बचपन से जानता हूँ। फिर जब ये अकड़ जाएंगे बहुत चीजें आपकी मिसमैनेज हो जाएंगी। जब जॉब का वक्त आता है तो आप इनको बुला बुला के इनको आप सर्विसें दे दें। इसलिए इनकी कुर्बानी से आपका पाकिस्तान कल के आने वाली खुशहाली में डल रहा है। तो ये मेरी जाती रिक्वेस्ट है यहाँ पे जो वापड़ा के हमारे सीनियर जिम्मेदारान हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पे चूंकि डॉक्टर साहब ने एक सिपासनामा उन्होंने रिटर्न तो मुझे नहीं दिया, मेरे पास सूबे की वजारत खुराक की वजारत मेरे पास है। तो मैं जाती तौर पे ये कहूँगा, मैंने 10 जगहों पे ये कहा, क्योंकि मुझे अभी 2 या 3 महीने इस मिनिस्ट्री को संभाले हुए, तो वाकई यहाँ पे जो कोटा सिस्टम है गंदम का, उसमें बड़ी ज्यादती है दियामर के लोगों के साथ। इस हवाले से हमने 2 या 3 मीटिंगें ओवरऑल जीबी लेवल की है। तो उस पे मुझे जब कैलकुलेशंस हमारे पास सामने आई तो वाकई दियामर के लोगों के साथ कोटे की तकसीम में ज्यादती थी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस ज्यादती का हम अजाला करेंगे, ये ज्यादती खत्म होगी। और पॉपुलेशन बेस पे जो आपका मेंशन कोटा होगा, पूरा कोटा आपके एक एक डिपो पे पहुंचाना मेरा काम है, इसलिए कि मैं इस मिनिस्ट्री का जिम्मेदार आदमी हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो सराउंडिंग में गाँव है, इनके लिए गंदम के हवाले से कोई इशू बता रहे थे, डॉक्टर साहब ने भी वो बात बताई और अपने रहमत खालिक साहब ने भी। मैं अपनी मिनिस्ट्री के बिहाफ पे या अपने बजट के बिहाफ पे आपको ये ऐलान करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिपो अपने जाती बजट से बनवाने का ऐलान करता हूँ, और इंशाल्लाह ये बनेगा, इंशाल्लाह ये बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो टीमें हैं स्पोर्ट्स की, उन तमाम को हम सलाम पेश करते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जिसके जरिए कम से कम हम गिलगित बल्तिस्तान के माहौल को मजीद अमन की तरफ लेके जा सकते हैं, एक भाईचारगी का मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे देखे, अभी मुझे गिजर की टीम का पता चला, अल्लाह करे अस्तोर की टीम आई है। तो इसके अलावा 10 डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान के। ये वो इवेंट्स है जहाँ हम खेलों के इनेकाद से एक तो आपका मेंटल आपकी ग्रोथ होती है, आप फिजिकली आपकी नशोनुमा। इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एक पॉलिटिकल एक जो डायनामिक है, उस सिलसिले में मैं बताना चाहूँ कि ये वो मैसेज है कि आज यहाँ पे अगर गिलगित बल्तिस्तान की तमाम टीमें आए, उस पे अहल तशी भाई भी हों, इस्माइलिया भाई भी हों, सुन्नी हों, शिया हों, सब हों, और एक ही ग्राउंड के अंदर हम खेल रहे हों, एक ही स्टेज पे बैठ के हम तालियां बजा रहे हैं,
तो हमारे दुश्मनों को ये सबसे बड़ा उनके मुंह पे तमंचा है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि अपने हाथों से इस इलाके को खराब करें, इसको हम जलाएं। एक और बात गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, चूंकि दियामीर हमारा गेटवे है, आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप लोग अमन के हवाले से यहाँ पे एक अच्छा किरदार अपना पेश करें। जब कभी इवन एक मुसाफिर की गाड़ी भी खराब होती है, खुदा की कसम आपको सवाब भी आएगा, उनसे पूछ भी ले कि आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, आपको कोई टूल की जरूरत हो, कोई जैक की जरूरत हो। ये वो किरदार होता है जो लोगों के दिलों को फतह करता है। आप लोग स्पेशली दारेल के हवाले से पूरे दियामर में एक बात मशहूर है, मेहमान नवाज हैं आप लोग। न सिर्फ मेहमान नवाज बल्कि एक बहादुर कौम है, आप लोग एक समझदार लोग हैं। यहाँ पे जरगे के हवाले से मेरे किसी मुकर्रिर मौसिफ ने बात की थी, मैं समझता हूँ जो जरगा कल्चर आपका है, जो आपकी रिवायात है और जो आपका मेहमानों के लिए जो आप दिल से उनको इज्जत देते हैं, सुरुख सलाम आपके उन तमाम जज्बात को, मेहमान नवाजी को आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा। तमाम जो टीमें यहाँ पे उनको हम शाबाश पेश करते हैं। आप वो सफ़ीर हैं अमन के। स्पोर्ट्समैन बेसिकली एक सफ़ीर कहलाता है। वो अपने खेल के जरिए, अपनी एक्ट के जरिए और अपने उससे शौक के जरिए लोगों को इकट्ठा करता है। जब ये प्लेयर्स खेल रहे हैं तब हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो आप तमाम प्लेयर्स, वो पोलो से रिलेटेड है या वो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं या क्रिकेट के या वॉलीबॉल के, आप तमाम को मेरा सलाम। आप ही वो सरमाया है जो लोगों को यकजा करके एक मौका पेश करते हैं कि हम एक स्टेज पे बगैर बिला किसी तासुब के, बगैर किसी कौमियत, मजहब, रंग, नस्ल के जब बैठते हैं, जब ऐसे हम एक दूसरे को सुनते हैं, तो ये वो मैसेज है। यही हमारी हुकूमत का मकसद है, यही इस मुल्क का मकसद है कि हम यहाँ पे हर किस्म का तासुब खत्म करें, यहाँ पे एक पाकिस्तान बने जहाँ पे किसी किस्म का कोई तासुब की स्मेल तक ना आए और इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस मुल्क के अमन के लिए हम अपनी बसात के मुताबिक हिस्सा डालें। मेरे दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का एक दफा फिर और हमायदीन दारेल का मैं मशकूर हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने हमें यहाँ पे वेलकम किया, हमें इज्जत बख्शी, अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को भी इज्जत नसीब करे। और स्पेशली मैं यहाँ पे चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से डॉक्टर जमान साहब ने जो कलिमात, जो अल्फाज अदा किए, मैं भी उस पर पॉलिश करते हुए आगे चलता बनूँ कि बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट के ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बड़ा मुश्किल काम होता है। और मैं यहाँ पे अपने कमिश्नर साहब और DIG साहब और स्पेशली DC साहब, आपको और आपके जो लाइन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को आपके ज़रिए मैं सलाम पेश करना चाहूँगा कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्ट टाइम पे इस तरह का मेच्योर एक इवेंट का इनेकाद ये आसान काम नहीं है। आपने अपनी पूरी हिम्मत के साथ मिशनरी है अपने एक्टिव की, और आज हम तमाम दोस्तों को एक ऐसा लगा जैसे ये प्रैक्टिस पिछले 20-30 सालों से चलती आई है। तो मैं आप दियामर की एडमिनिस्ट्रेशन को मैं सुरुख सलाम पेश करूंगा और आपकी हिम्मत को मैं दाद देना चाहूँगा। और एक गुजारिश मेरी होगी, गुजारिश मैं किससे करूँ, चूँकि मैं खुद हुकूमत का हिस्सा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ज़ाती तौर पे कहना चाहूँगा, यहाँ पे PWD का एक रेस्ट हाउस हो, वाटर एंड पावर का हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक रेस्ट हाउस हो, ताकि आने वाले जो हमारे मेहमान होंगे, जो मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पे आएंगे, कम से कम उनको एक फैसिलिटी मिले। मैं चाहूँगा ये जो इवेंट है ये आपका कैलेंडर ईयर शायद बोलते हैं कमिश्नर साहब, इसको उस पे लेके आए ताकि हर साल ये इवेंट और आप एक डेट मेंशन हो, तमाम GB के लोगों को पता चले कि भाई फिलान की महीने की फिलान की तारीख से फिलान की तारीख तक दारेल के दास में ये वाला जो मेला इनेकाद किया जाता है, ताकि वहाँ से लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आए और यहाँ पे आप लोगों के लिए बिजनेस बढ़े, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाए, एक दूसरे से तारुफ हो जाए। तो हम चाहेंगे ये उस लेवल का इवेंट हो। मैं किससे गुजारिश करूँ, मैंने जाके CM साहब को यही कहना है कि सर जी आपने दारेल के लोगों की जाके हौसला अफजाई करनी है, नहीं आएंगे बड़ी ज्यादती होगी, मैं आप लोगों का वकील बन के जाऊँगा, ये मेरी आपकी गारंटी है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है CM साहब बहुत काइंड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, हम्बल आदमी है, और इंशाअल्लाह
दियमर उनकी तरजीहात में है। इसलिए भी है कि दियमर अस्तोर, मैंने कहा मेरे लिए दियमर अस्तोर हमारा घर है, दारेल तांगीर एक एक गांव हमारे लिए अपना घर हम समझते हैं। मेरे दोस्तों, वक्त आपका ज्यादा लिया, क्योंकि मेरे पास स्पोर्ट्स के हवाले से अपने पास कोई मिनिस्ट्री में जाती मेंशन गवर्नमेंट का बजट नहीं होता, लेकिन मैं अपनी तनख्वाह में से 1 लाख रुपए डॉक्टर साहब आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं नकद ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दारेल की आवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब शम्स लोन साहब। वोट ऑफ थैंक्स पेश किए जनाब हाजी हैदर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मिनिस्टर लोन साहब, अहमद खालिक साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे ज़िले इंतज़ामिया के कमिश्नर साहब, डीसी साहब और दीगर हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हमारे जीबी से भी यहाँ तशरीफ़ लाए, उन सबको और आप सबको, हाज़रीन मजलिस को, हमारा इलाके के मोअज़्ज़ीन जवान और तमाम दूर करीब से आए हुए तमाम खिलाड़ी, हमारे दोस्त अहबाब, सबको हमारी तरफ से सलाम हो। यह एरिया इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पिछले दफ़े भी एक इवेंट वहाँ हो चुकी है और इस दफ़ा भी डॉक्टर साहब ने काफ़ी बड़ी मेहनत की और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने भरपूर सपोर्ट की और उसके साथ मुतालिका डिपार्टमेंट ने भी अपने अपने हिस्से का जो उन्होंने एक जिम्मेदारी डाली गई थी या खुद उन्होंने एहसास किया, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और इसको कामयाब बनाने में काफ़ी खुशियों के बाद इस जगह में हम सब खड़े हैं। उम्मीद है कि इसका एंड भी इसी तरह खूबसूरती से इंजाम को पहुंचेगा। असल में खेल और खिलाड़ी का मकसद ये होता है कि इस इवेंट की वजह से साफ जाहिर है कि दारेल की एक एडवर्टाइज होगी, मशहूरी होगी, लोग हमारे तरफ मुतवज्जो होंगे और इलाके की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह अच्छे नतीजे सामने आ जाएंगे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि हमारे मुकर्रिरीन ने सब ने जो कहा, अल्लाह उनको वो जो कहा उस पर अमल करने की उनको तौफीक दे दे। इन्होंने बहुत कुछ कहा, इंशाल्लाह अगर वो हल हो गए तो वह हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो गए। तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर, आप लोगों के नुमाइंदे हैं, कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई इलेक्शन लड़ता है या नहीं लड़ता है, वो इलाके के एक जिम्मेदार शख्सियत की हैसियत से बस मैदान अमल में आप लोगों की खिदमत के लिए काम करता है। तो इंशाल्लाह हम मिल सब को उसकी बैकिंग करेंगे, इसकी हौसला अफजाई करेंगे इंशाल्लाह। तो बासूरत आप सब की यहाँ मौजूदगी से वहाँ गिलगित बल्तिस्तान और दियामर से हमारे जो आधा डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, इन्होंने वो भी इसमें शरीक हुए और काफ़ी आगे गज़र वगैरह दूर पार पाकिस्तान से भी हमारे दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले 9 दिनों में सबका ये कोशिश होना चाहिए कि रोज़ बरोज़ हमारी जो तादाद है ये बढ़नी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए और फाइनल में पूरे दारेल के लोग यहाँ उसको कामयाब बनाने के लिए इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि सब यहाँ हाजिरी दे देंगे। तो उसके साथ मैं मौजूद मेहमानान की अब सबका इस मैदान में, ये एक कुदरती मैदान है, किसी ने बनाया नहीं है, कुदरत ने इसको इतना खूबसूरत बनाया है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमें आप सब की खिदमत करने जिस अंदाज में भी खिदमत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाएं
और मेहमानान सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन, इफ्तिताई रंगारंग जो पोलो टूर्नामेंट था, वॉलीबॉल था, फुटबॉल था, वो जारी व सारी है और ये 9 दिनों तक जारी रहेगा। आप लोग गाए बगाए यहाँ तशरीफ लाए और अपने आंखों से ये मैचेस देखें और इस मेले में रंग भरे। हनी सारा टीवी और सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज की तरफ से ये खूबसूरत सा एक तोहफा है जो दारेल प्रेस क्लब के लिए, इम्तियाज़ साहब के लिए और सलीम साहब के ऑफिस के लिए है। ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। सलीम साहब, आप लोग ये बता दें कि लास्ट क्या पैगाम देंगे आप लोग लास्ट में अपने नाजरीन को हमारे चैनल के थ्रू? सर, हमें हनी सारा टीवी का बहुत मशहूर है। हम हनी सारा के थ्रू हम सोशल मीडिया पे तमाम मीडिया पे ये पैगाम दे रहे हैं कि आए सुद्दास देखे, सुद्दास मेला देखे बगैर आपका वो इवेंट्स है वो अयाम अधूरे रह जाएंगे। इन 2 दिनों के दौरान किसी न किसी दिन आए और सुद्दास हम अमन का पैगाम दे रहे हैं और हमारे साथ आके मोहब्बतें बांटे। जी, अभी तो मेला पहले शुरू हुआ, अभी तो 8 दिन बाकी है। तो हम सब मसलन सोशल मीडिया और सब लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि सुद्दास आए और एंजॉय करें। बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि हमारे 2 सीनियर साफ़ी जिनका ताल्लुक दारेल से ही है, उन्होंने जो है ये पैगाम दिया है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ के मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन वाहिद खान लकी को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।